यार तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपने भाई को। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। छोटा भाई हूँ आपका, मुझे पता है इतना तो कर ही दोगे। सेन फैमिली चीफ हुआन को क्या एक्सपेक्ट था। उसे डार्क ग्लासेस पहने लोगों का एक ग्रुप मिला और वो डर से कांपने लगे। सीएन ने जेस्चर किया, उन्हें ये नहीं दिखाना कि कैसे मारते हैं, है ना। बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया, आगे दौड़े और सेन फैमिली को पंचिंग और किकिंग शुरू कर दिए। फैमिली के मेंबर्स जमीन पर तड़पने लगे, कई के जॉइंट्स डिसलोकेट हो गए। इन बॉडीगार्ड्स की स्पेशल ट्रेनिंग थी, वो जानते थे कि सीरियस इंजरी किए बिना इंटेंस पेन कैसे दिया जाए। पिटाई के बाद उन्होंने जॉइंट्स वापस भी सेट कर दिए। सीएन ने सिग्नल दिया, फैल जाओ और छिप जाओ। आदेश पर बॉडीगार्ड्स क्विकली स्कैटर हो गए, ऑर्डिनरी पासर्स बाई की तरह ब्लेंड इन करते हुए, बातें करते हुए या सीनरी देखते हुए। क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? सैन किंच ने सिर हिलाया। सिर्फ पिटाई बहुत कम है, कुछ और क्रूअल नहीं है, कुछ जो उन्हें कंप्लीटली बर्बाद कर दे। सीएन सरप्राइज था, इतनी छोटी हो, इतनी रूथलेस क्यों हो? सैन किंच की आंखों में एक इंटेंस नफरत थी। जो उन्होंने मेरे साथ जो किया उसकी तुलना में कुछ नहीं थी। मेरी क्रूएल्टी कुछ नहीं है। उस रेच ने मेरी माँ को हटाकर उसकी जगह अपनी मिस्ट्रेस को लाने के लिए हर तरह से दिन रात तकलीफ दी। माँ को डिवोर्स लेकर मुझे साथ लेकर निकलना पड़ा। तभी से उन्हें सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई। उम्र के साथ दर्द बढ़ता गया। पिछले साल पुराना जख्म फूट पड़ा, सीवियर स्ट्रोक हुआ जिससे माँ पैरालाइज्ड हो गई ताकि ट्रीटमेंट जारी रह सके। मैंने सब कुछ सहा, उस घर में उनकी मेड और पंचिंग बैग बनकर। तुमने खुद देखा, मुझ पर उनका हाथ उठाना आदत की बात थी। मिस्ट्रेस और उसके बच्चे डरते थे कि मैं वापस आकर इनहेरिटेंस क्लेम करूंगी, इसलिए मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए सब कुछ किया। मुझे एक बूढ़े आदमी के बच्चे पैदा करवाने पर फोर्स करना उनका आइडिया था। मैंने ये भी सुना कि वो वीडियोस रिकॉर्ड करके बेचना चाहते थे और बूढ़े आदमी के बच्चे पैदा करने के बाद मुझे कहीं और बेचने का प्लान था, ये कहते हुए कि एंट्रेंस एग्जाम की टॉप स्टूडेंट हूँ तो जीन्स अच्छे हैं और बच्चे पैदा करने के लिए खुद को बेचती रह सकती हूँ। सेन किंच बढ़ती इमोशन के साथ बोलती गई, गालों पर आंसू बहते रहे। सीन ने उसकी पीठ थपथपाई। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं झेली, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडनेस से रहो, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत की। ये कहते हुए एक ग्रुप सेन फैमिली के घर के एंट्रेंस में घुस आया और उनका नेता सीएन सेन की तरफ उंगली उठाकर गरजा। सेन के पास फिजूल में वर्ड्स वेस्ट करने का टाइम नहीं था। उसने हैंड जेस्चर किया। लड़ाई खत्म होने के बाद साइसन ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि सबको बांध दो और पुलिस स्टेशन भेज दो। इलीगल डिटेंशन, असॉल्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और विमेन को प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स करना, ये सारे क्राइम्स ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट के साथ अगर ये लोग एक्शन लें तो ये सब जेल में सड़ेंगे। सेनकिंच के लिए सेन फैमिली के मेंबर्स और वो चीफ हुआन अजय पहाड़ लग सकते थे, लेकिन साइसन के सामने ये सब बस छोटे लोग थे। पलक झपकते ही हैंडल हो गए। साई फैमिली के मैंशन में जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल में घुसी, एक सिर साइसन से टकराया। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह थी कि साइसन रास्ते से हट नहीं सकता था, वरना वो फूलिश लड़की कुछ नहीं मारती और न जाने क्या ट्रेजेडी होती। अनएक्सपेक्टेडली सिनांजी ने सीसन की चेस्ट पर एक प्रिसाइज ब्लो लगाई और वो हट्टे कट्टे आदमी को कई कदम पीछे धकेल दिया। मैं वो नहीं था जिसने उसे कंट्रोल किया, लेकिन इस कॉलिजन से मैं काफी खुश था। मेरी लिखी प्लॉट के हिसाब से तुम्हें किससे ढूंढना चाहिए था? वो सेनकिनिच जो अपनी शादी से भाग गई। ज्यादा वेल्थ और पावर के लिए वो अमीर मर्दों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो तुम्हारे और मुए के बीच कैटलिस्ट बनेगी। कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद तुम दोनों को एक दूसरे की असली फीलिंग्स डिस्कवर करवाएगी। अंत बहुत खुशहाल नहीं होगा। वो पेनीलेस और अकेली रहेगी और घर छोड़ देगी। अभी इस वक्त सेनकिनिच के लिए कोई अपार्टमेंट रेंट नहीं करना था, लेकिन हो गया। और अब जब वो घर आ चुकी है तो म्यूए उसे माफ कैसे करेगा? और अगर म्यूए ने माफ नहीं किया तो मिशन कंप्लीट कैसे होगा? रेस्ट्रिक्शंस कैसे हटेंगी? सीसन ने एक लंबी सांस ली और अपना सीना मसला, दर्द साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। तेरा दिमाग और सख्त होता जा रहा है, उसने कहा। सिनांजी ने इनोसेंट फेस बनाकर दोनों हाथ उठाए जैसे गले लगाने का इशारा हो। मिला तुम्हें? ये सिस्टम की सजा है, प्लॉट एक्सीडेंटली चेंज करने की। इससे कभी पीछा नहीं छूटता। सीसन ने हार मान के सिनांचिक्सी को अपनी बाहों में उठा लिया। तभी एक तरफ से सेन किंग्स की हैरान आवाज आई, ये वही सिली छोटी बहन है जिसकी तुम बात कर रहे थे। शायद किस्मत को उसकी परफेक्शन से जेलसी हो गई, इसीलिए उससे इंटेलिजेंस छीन ली। सिनांची ने अचानक सीएन की नाक से अपनी नाक छुआई, एक बार सूंघा, फिर सेन चिंच की तरफ मुड़ गई। तभी डिंग सिस्टम की आवाज आई। होस्ट, ये डिटेक्ट हुआ है कि मेल प्रोटैगनिस्ट की लक एंटागनिस्ट सेन चिंच ट्रेन कर रही है। जल्दी से उसे वापस लो वरना प्लॉट कोलैप्स हो जाएगा। फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन 50% कम की जा रही है। ड्यूरेशन 3 मिनट्स। लक, सेन चिंच ने सीएन को किस किया। उसने उसकी लक चुरा ली। 3 मिनट्स, जल्दी जल्दी जल्दी। अगले ही पल सिनांची ने झटके से सेन किनिच का हाथ खींचा और उसके होंठ पर एक तेज काटा। कुछ सेकंड्स बाद उसने वही सिसेन के साथ भी किया। सेन किंच हक्की बक्की रह गई, गाल हल्के गुलाबी हो गए। सिसेन ने सिनांजी का सिर थाम लिया और शांत आवाज में एक्सप्लेन किया, इसकी सेंसेस बहुत शार्प हैं। तुम्हारे लिपस्टिक की खुशबू मेरे होंठों पर थी, उसे लगा कुछ टेस्टी है, इसीलिए ट्राई कर लिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सेन किंच ने शाइली सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। उस मोमेंट मैं बस एंग्शियस थी, एक्टिंग कर रही थी। प्लीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। सीसन मुस्कुराया। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट, मैं समझता हूँ। सिनांजी अब जोर से छटपटाने लगी। डैम सिसेन, स्टूपिड सिसेन, छोड़ो मुझे, बस एक बार किस करने दो, मैं फेवर वापस करूंगी। अनग्रेटफुल कहीं के। सिसेन ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। मत हिलो और किस बिल्कुल मत करना, समझी? सेनकिंच हंसते हुए बोली, कितना क्यूट है ना? वो एग्जैक्टली वैसे ही इमिटेट कर रहा है जैसे मैंने तुम्हें किस किया था। क्या उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं कर सकते? सीसन ने सेनकिंच को घूरा। सेनकिंच, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? सेनकिंच हंसी। भाई का फर्ज है ना, बहन को किस करने दो। अगर मेरी ऐसी क्यूट और अफेक्शनेट बहन होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीसन
सीसन ने उसे एक सख्त नजर दी। जाओ यहाँ से, उसके मामलों पर तुम्हारा कमेंट्री नहीं चाहिए। सेनकिंच ने अपना सूटकेस उठाया और बटलर लियू से पूछा कि यंग मास्टर ने उसके रहने का क्या इंतजाम किया है। बटर ने बताया कि म्यूए वाला कमरा अभी खाली हुआ है, बस शीट्स बदलने की जरूरत है, बाकी सब तैयार है। सेनकिंच एक पल के लिए रुक गई। उसने साइसन की तरफ देखा तो ये म्यूए है जो शादी छोड़कर भाग गई। वो क्यों भागी ये तो समझ आता है, लेकिन ये कमरा, उसके कमरे में रहकर क्या ये पागल नहीं हो जाएगा? सीसन ने बेपरवाही से कहा, नहीं रहना तो दूसरे कमरे में जाए। सेनकिंच ने चलते चलते मन में सोचा, पूरा तैयार कमरा मिल रहा है, कोई बेवकूफ नहीं होगा जो रिफ्यूज करे। जिंदगी में स्ट्रगल किया है तो अब जब सपोर्ट मिली है तो एंजॉय भी करो। बटलर लियो मुस्कुराते हुए बोला। सेन मिस का पर्सनालिटी बहुत लाइवली और चार्मिंग है, वो मिस से कहीं ज्यादा रेडियंट। सीसन ने हामी भरी। जो मुश्किलों से गुजरी हो उसमें एक अलग ही रेजिलियंस होती है। उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना, बाकी सबको बता देना। बटलर ने झुककर हुक्म माना, लेकिन मन में सोचता रहा, कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना और दे सबसे अच्छा कमरा। अगर ये लड़की थोड़ी और समझदार और सॉफ्ट होती तो शायद इस घर की मालकिन बन जाती। ये सुनकर सिनांसी का दिमाग हिल गया। ये क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? मैंने क्लियरली लिखा था ये लड़का वेन है, गरीबी के बाद रिच फैमिली में घुसना चाहता है। प्लॉट के अकॉर्डिंग शादी कैंसिल होने के बाद ये मेरे फूलिश भाई को यूज करके मुयुये को डिफेम करेगा और मेरा बेचारा डिसीव्ड भाई तब पछताएगा जब इसका असली चेहरा देखेगा। 3300 पेजेस तक मुये के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के बाद। सीरियसली मैन एकदम सिंपल माइंडेड होते हैं। बटलर लियू के जाने के बाद सीसन सिनांसी को गोद में लेकर बैठ गया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम मुझे किस नहीं कर सकती, समझी? सिनांसी फिर से तड़पने लगी। टाइम खत्म हो रहा है। स्टूपिड साइसन, डैम सीसन, मेरी स्पीच रिस्ट्रिक्शन हटाओ, डैम सिस्टम। सीसन थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे याद था सिनांसी पहले ऐसी नहीं थी। पहले वाली सिनांसी सिली थी, हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन आज की सिनांसी उसे तड़पाना जानती है। पहले वो उसे बच्ची की तरह ट्रीट कर सकता था, गोद में उठाना, टीजिंग करना, सब ठीक लगता था, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है। कुछ ही मंथ्स में वो एडल्ट हो जाएगी। एक बाप भी बड़ी बेटी से डिस्टेंस रखता है तो वो तो उसका भाई भी नहीं है। यह सोचते हुए उसने एक कॉल किया। मॉम, क्या तुम वापस आ सकती हो? ट्रिपल सैलरी दूंगा, ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालना होगा, पूरी फैमिली ले आओ, कमरे बहुत हैं। थोड़ी देर बाद, क्या न्यान्सी ने तुम्हें निकाल दिया? ये कैसे हो सकता है? फोन कट होते देखकर सिनांसी मन में सिकुड़ गई। वो मैंने नहीं निकाला, सिस्टम ने निकलवाया, मेरा उसमें क्या कसूर? सीसन ने एक पल सोचा और समझ गया। पिछले कुछ सालों में वो काम में इतना बिजी था कि सिनांजी के पास कम ही जाता था। मामा वांग ही उसकी देखभाल करती थी। सिनांजी को लगा होगा कि अगर मामा वांग नहीं रहेगी तो भाई ज्यादा टाइम देगा। एक छोटी बच्ची की साइकोलॉजी, आसान भी फ्रस्ट्रेटिंग भी। अब मामा वांग को बुलाने का कोई फायदा नहीं। सिस्टर श्याओलान को बोलूं तुम्हें नहलाने के लिए? सिनांजी ने जोर से सिर हिलाया। नहीं तो फिर नई सेनकिन सिस्टर नहलाएगी? सिनांजी रुकी, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मन में वो चिल्ला रही थी, डैम सिस्टम, एक विलेन से नहलवा रहे हो मुझे, तेरी क्या प्लानिंग है डिन? सिस्टम की आवाज आई। फेल्ड प्लॉट, एड ऑन मिशन, पनिशमेंट, सोल शॉक, 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स? 17 साल से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और पहले ही मिशन पर इतनी कड़ी सजा। नया नया हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं। डैम सीसन, तुमने मिशन फेल करवाया। जब रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो 10 गुना, 100 गुना वापस करूंगी। सीसन ने एक लंबी राहत की सांस ली। एक मुश्किल मामला फाइनली सॉल्व हुआ। सिनांजी की सेंसेस इतनी शार्प थी कि कोई भी इम्प्योर इरादे वाला उसके पास नहीं आ सकता था। लेकिन सेन किंच को उसने किस किया था तो शायद उसका पहला इंप्रेशन अच्छा था। यही सोचकर वो सिनांसी को उठाकर सेन किंच के कमरे तक गया। डोर खोली तो सेन किंच छोटे कपड़े फोल्ड कर रही थी। बिना नॉक किए आ गए, अगली बार ध्यान रखना। क्या नियांसी को नहला सकती हो? मामा वांग के जाने के बाद से कई दिनों से नहाई नहीं है। सेन किंच हंसते हुए बोली, छोटी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीसन ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, सिनांसी को नीचे उतारा और कमरे से बाहर निकल गया। सेन किंच तुरंत सिनांजी के पास आई, उसके गाल दबाए। इतनी सॉफ्ट, इतनी क्यूट। सिनांजी ने हाथ हटा दिया। उसे दोबारा कभी किस मत करना। सेन किंच एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखों में सरप्राइज की एक चमक आई। तुम मुझे वार्न कर रही हो? क्या तुम अपने भाई को लाइक करती हो? सिनांसी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम की तरफ मुड़ गई। सेन किंच के दिल में एक आइडिया आया। काफी देर बाद दोनों नहाकर निकली। सेन किंच ने सिनांसी का हाथ थाम लिया, जानने की चाहत से पूछा, बताओ मुझे, क्या तुम सच में अपने भाई को लाइक करती हो? इतने समय से प्रिटेंड कर रही हो ना? डरती हो कि अगर उसे पता चला तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। सिनांसी ने सेन किंच की आंखों में सीधे देखा और उसकी अपनी आंखों में एक अजीब सी रोशनी जगमगाई। कुछ सेकंड्स बाद, सिनांजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं रुको, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सेन किंच ने नीचे देखा। दोनों टॉवल्स में लिपटी हुई थी। वो कम्प्लीटली कंफ्यूज थी। उसे याद था कि वो कपड़े फोल्ड कर रही थी, नहाने की तैयारी कर रही थी और अचानक नहाना हो भी गया। सिनांसी ने उसे इग्नोर किया, कमरे से निकली, ऊपर गई और एक दरवाजा खोल दिया। डैम सिस्टम, बाथरूम के बाद भी यही? तुझे शर्म आनी चाहिए। सिसन अपने बाथरूम में शैम्पू लगाते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। तभी अचानक दरवाजा ब्लास्ट हो गया। सिनांसी, ये क्या कर रही हो? सिसन ने झटके से सिनांसी को पकड़ लिया, जो सिर्फ एक टॉवल में लिपटी थी, और बड़ी मुश्किल से संभाला। अगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली होती तो टॉवल गिर जाता। फूलिश ब्रदर, छोड़ो मुझे। सिस्टम को बोलो वो लक वापस दे। मेरी प्यारी बहन को तकलीफ में देख नहीं सकते? सोल इलेक्ट्रिक शॉक कितना पेनफुल होता है पता है? छोड़ो ऑलरेडी, मेरे फूलिश बड़े भाई। सीसन थका हुआ सिनांसी को बाथरूम से बाहर ले आया। क्लोजेट खोलने से पहले वो एक पल के लिए झिझका, फिर दरवाजा खोलकर नीचे आवाज दी, सेन किंच, ऊपर आ जाओ। सेन किंच रुकी। ये एक प्राइवेट रेजिडेंस था, इनर पार्लर था। बटर के अलावा कोई सर्वेंट नहीं आ सकता था, लेकिन वो भी सिर्फ टॉवल में थी, फ्रीली घूम नहीं सकती थी। सेन किंच, प्लीज आओ। दूसरी आवाज सुनते ही बिना सोचे वो ऊपर दौड़ गई। दरवाजा खुला और जो नजारा था उससे उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। सिसन लगभग बिना कपड़ों के था और वाइल्डली छटपटाती सिनांसीजाई को कसकर पकड़े हुए था। सेन किंच का चेहरा लाल हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द को ऐसे देखा था और जाने क्यों दिल एक्सप्लोर करना चाहता था। और आगे, अभी भी देख रही हो? जल्दी आओ, इसे संभालो। सेन किंच ने झटके से रिएक्ट किया। सिनांसी
सिनांसी को गले लगा लिया। सीसन फ्री होते ही तुरंत जैकेट पहनी और वार्डरोब से एक ड्रेस निकाली। सुनो, इस कमरे के हर बड़े वार्डरोब में नियांसी के कपड़ों का एक सेक्शन है। अगली बार नहलाने के बाद प्रॉपर्ली ड्रेस करना। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो यहाँ काम नहीं चलेगा। सेन किंच ने गौर किया। सिसेन के बाल अभी भी लेदर से भरे थे। तब समझ आया सिनांजी खुद ऊपर आई थी और डायरेक्टली बाथरूम में घुस गई थी। इस रेकलेस छोटी बहन के साथ ये टाइकून सच में बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहा है। साइसन नीचे चला गया। सेन किंच ने सिनांसी को बेड पर बिठाया और कपड़े बदलने लगी। सिनांसी मन में हंस रही थी। डैम सिस्टम, इतना भी इंप्रेसिव नहीं तू। खुद 10 मिनट्स में कुछ नहीं कर पाया, मुझे 3 मिनट्स दिए और ऊपर से फेल होने पर शॉक भी। अब तुझे खुद 1 मिनट का शॉक लगना चाहिए। डिंग। होस्ट की कुछ नहीं कर पाना डिटेक्ट हुई है। फ्यूचर में मिशन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। सिस्टम डिस्कनेक्शन शुरू हो रही है। प्रोग्रेस 99%, 98%, 97%, 95%। बॉडी डिस्ट्रॉयड। होस्ट की सोल खत्म हो जाएगी। रीबर्थ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सिनांसी की हंसी अचानक बंद हो गई। उस साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था। दिन रात पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, एक्सपेंसेस खुद हैंडल करना, और फिर इतनी कम उम्र में नॉलेज के उस ओशन में डूबते डूबते उसकी सोल ने शरीर छोड़ दिया। वो सोल रिबॉर्न हुई और उसी नॉवल में एंटर हो गई जो उसने खुद लिखी थी। एक्स्ट्रा सोल होने की वजह से वर्ल्ड के रूल्स अफेक्ट हुए और वो उन रूल्स को उसी में कैद हो गई। कल ही जब मुये शादी छोड़कर भागी, तब असल में नॉवल का प्लॉट शुरू हुआ था। एक बार सारे मेन स्टोरी लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी तो ये वर्ल्ड एक रियल पैरेलल वर्ल्ड बन जाएगी। अगर रूल्स ने डिसाइड किया कि वो इस वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करेगी तो धीरे धीरे उसकी कैद ढीली होगी और क्रिएटर होने के कॉम्पेंसेशन के रूप में वो सिनांसी के परफेक्ट बॉडी में सच में रिबॉर्न हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं मरना, ये फेयर नहीं है। तूने ही मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट की, मिशन पूरा ही नहीं करने दिया, फिर सारी सजा मुझे क्यों? उसने सिस्टम से पूछा। डेन, जस्टिस चाहिए। सिस्टम बोला, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी जस्टिस, सबको बस एक ही लाइफ मिलती है। बस एक जोक था। मैं पर्सनली भी सोचता हूँ कि ये वर्ल्ड बहुत फेयर है। सिनांसी ने कहा, मैं बस पूछना चाहती थी, क्या डिस्कनेक्शन रोकने का कोई तरीका है? दिन, सिस्टम का डिस्कनेक्शन वापस नहीं होगा। स्पेशल नोटिस, जब प्रोग्रेस 0 होगी, होस्ट कंप्लीटली इरेज हो जाएगी। ये सुनकर सिनांसी के मन में एक गहरा डिस्पेयर भर गया। ऑथर होने की वजह से मेन प्लॉट कंप्लीट करना उसके लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, वो इस वर्ल्ड की ओरिजिनल सोल नहीं थी। रूल्स ने उसकी फ्रीडम छीन रखी थी। मिशन खुद से कंप्लीट करने की आजादी नहीं थी। सच में कोई रास्ता नहीं था। उधर सेन किंच सिनांजी को तैयार करके जल्दी से नीचे अपने कमरे में आ गई और कपड़े बदलने लगी। क्लैक, एक हल्की सी आवाज आई। बाथरूम का दरवाजा खुला। सेन किंच ने पलट कर देखा, सिसेन बाहर आ रहा था। वो झट से बेड पर कूदी और कंबल ओढ़ लिया। सिसेन ने सिर हिलाया, बेड के पास आया, क्लोजेट खोली और अपने कपड़े निकालकर सेन किंच के सामने ही पहनने लगा। चाहो तो दूसरी तरफ जाकर बदल सकती हो। सेन किंच ने शर्म से दोनों हाथों से आंखें ढक ली। सिसेन ने हल्के से कहा, आंखें बंद कर सकती हो या सिर कंबल में छुपा सकती हो। वैसे तुम्हारी उंगलियां काफी पतली हैं और थोड़ी फैली हुई भी। ये सुनते ही सेन किंच ने पूरा सिर कंबल में घुसा दिया और जमीन में समा जाना चाहा। सिसेन ने सेन किंच का खुला सूटकेस देखा। कपड़े साफ थे लेकिन धुलते धुलते पुराने पड़ गए थे। कुछ पर पैचेस भी थे। नैन्सी की हाइट और बिल्ड तुमसे मिलती है। उसकी क्लोजेट में नए कपड़े हैं, ट्राई करके देखो। जो उसे पसंद है वो अगर तुम पहनोगी तो शायद वो तुम्हारे और करीब आ जाए, और अगर तुम उसका ख्याल रख सको तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। सेन किंच ने धीरे से पर्दे के पीछे से झांका। सच में अगर सेन पलट जाता तो बेशक। मैं शॉर्ट्स ठीक की और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आते ही सेन किंच कंबल से बाहर निकली। पागल खरुद है, पूरा खानदान पागल है। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो खुद भी कपड़ों के बिना थी। फौरन वापस कंबल में घुस गई। कपड़े ढूंढते हुए उसकी नजर उस खुले सूटकेस पर पड़ी और वो एक पल के लिए रुक गई। उसने सब देख लिया था। वो मुझ पर तरस खा रहा था, बस नए कपड़े दे सकता था, लेकिन नहीं, एक बहाना बनाया। पागल आदमी, इतना अच्छा इंसान है फिर भी उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। नहीं नहीं रुको, मैं ये सब सोच क्यों रही हूँ? सेन किंच ने जोर से सिर झटका और वार्डरोब से एक नई सिंपल व्हाइट नाइट गाउन निकाली। सॉफ्ट सिल्की मटेरियल, एकदम परफेक्ट टेलरिंग। उसने एक जानी पहचानी मुस्कुराहट के साथ वो पहन ली। ठीक है, जब डिसाइड कर लिया है कि इसे थामना है तो अच्छे से काम करूंगी और आगे चलकर अच्छे से वापस करूंगी। अगली सुबह जब साइसन उठा तो सिनांसी कहीं नजर नहीं आई। उसने एक लंबी राहत की सांस ली। रात को उसने और सेन किंच ने मिलकर सिनांजी को सुलाया था। सेन किंच अब यहाँ उसके साथ कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, मतलब प्लान काम कर रहा था। सिनांसी धीरे धीरे सेन किंच को एक्सेप्ट कर रही थी। एक शांत जिंदगी उसे इशारा कर रही थी। उस एक पल में सेसन को एक अजीब सा सुकून मिला। ब्रेकफास्ट के बाद सेन किंच भी सिसेन के साथ कार में बैठ गई। मैं तुम्हारे काम को अंदर से समझना चाहती हूँ। बाद में एक स्टडी प्लान बनाऊंगी ताकि फ्यूचर में बेहतर काम कर सकूं। साइसन ने खुशी से सिर हिलाया। अब तक का सबसे केपेबल कॉर्पोरेट स्लेव मिला है मुझे। उसने एक्सप्लेन किया कि ब्रदर चेन अभी अपनी वाइफ की पोस्टमार्टम केयर में बिजी है, इसलिए असिस्टेंट की पोजीशन खाली है। सेन किंच टेम्पररी उसे रिप्लेस करेगी, सब कुछ समझेगी, और जब चेन वापस आएगा तो वेकेशन खत्म, वापस क्लासेस। ये सुनते ही सेन किंच का चेहरा गुलाबी हो गया। क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा? मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट? सिसन ने आंखें घुमाई। पर्सनल किसने कहा? अगर दिमाग में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, एक्सपेंसेस मैं दूंगा। सेन किंच ने शर्म से सिर झुका लिया। ओल्ड मैन हुन स्मूथली गाड़ी चलाता रहा। एससीएन ग्रुप हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही सिसन ने चेनुई से अनाउंस करवाया कि सेन किंच टेम्पोरेरीली असिस्टेंट पोजीशन संभाल रही है और सेन किंच की लाइफ एज एन अनपेड कॉर्पोरेट स्लेव ऑफिशियली शुरू हो गई। 2 घंटे बाद सेन किंच का दिमाग चकरा रहा था। इतने काम सिर्फ एक असिस्टेंट को ये सब करना पड़ता है? चेनुई इसमें कैसे सर्वाइव करता था? उसे क्या पता था कि चेनुई सब अकेले नहीं संभालता था?
वो स्मार्टली काम बांट देता था, सब काम खड़ूद रोक कर नहीं रखता था। असिस्टेंट सेन, एचआर डिपार्टमेंट में एक सीरियस प्रॉब्लम आई है, प्लीज देखिए। वो बेयरली पानी पीने बैठी थी कि कोई दौड़ता हुआ आ गया। तुम लोगों के पास इतना क्यों रहता है? अगर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो बॉस तुम्हें यहाँ रखता क्यों है? एचआर एम्प्लॉई एक पल झिझका। एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आई है, वो प्रेसिडेंट की एक्स फियांसे है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हैंडल कैसे करें। सेन किंच के मुंह से पानी निकल गया। मुझे यहाँ इंटरव्यू देने आई है। हाँ, वो पागल है। एचआर एम्प्लॉई ने बेबसी से कहा, शायद है। अगर पागल नहीं होती तो ऐसे फियांस को ऑल्टर पर छोड़कर भागती? प्रेसिडेंट इतने यंग, इतने हैंडसम, कितनी लड़कियों का ड्रीम है वो, और उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुनते ही सेन किंच के अंदर कुछ जल उठा। कमर दर्द, पैर दर्द, सब गायब। ले चलो मुझे, इंटरव्यू मैं खुद लूंगी। इंटरव्यू रूम में सेन किंच मुये के सामने बैठी थी, पूरे शक के साथ देख रही थी। तुम मुये हो? मुये ने हाँ में सिर हिलाया। सेन किंच का आईडी बैच देखा, फिर उसके कपड़ों पर एक अजीब नजर डाली। तुम एसएन की नई असिस्टेंट हो। सेन किंच ने हल्की सी स्माइल दी। टेम्पोररी? कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है? मुये के दांत भिंच गए। ये नियंसी के कपड़े क्यों पहने हैं? कोई अंडरहैंडेड तरीके से सेन के करीब जाना चाहती हो? सिनांजी एक पल रुकी, फिर मुस्कुराई। अच्छी नजर है मिस मू, लेकिन गलत सोच रही हो। ये कपड़े ब्रदर सी ने दिए हैं, उन्होंने खुद कहा कि आगे से ऐसे ही पहनूं, कि वो नहीं है जो सच में मेरे साथ रहना एंजॉय करती है। ये सुनते ही मुये की आंखें तेज हो गईं। उससे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और जाने क्यों, ये सुनकर सिनांसी के अंदर एक अजीब सी आग जल उठी। वो तो ठीक है मिस मू, लेकिन जो बेड आप सोती थी ना, वो सच में बहुत सॉफ्ट है। मुये अचानक खड़ी हो गई। क्या कहा? तुम मेरे बेड पर सोई? सिनांजी ने बेपरवाही से जवाब दिया। अभी भी समझ नहीं आया? मैं उसी कमरे में शिफ्ट हो चुकी हूँ जहाँ तुम रहती थी, और कल वो मेरे बाथरूम में नहा रहे थे, मेरे सामने कपड़े बदल रहे थे। मुये की आंखें लाल हो गईं, दांत भिंच गए। 20 साल साथ रही हूँ उनके, और कभी उनके इतने करीब नहीं गई। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? जाने क्यों, मुये को इतना गुस्से में देखकर सिनांसी को एक अजीब सी खुशी मिली। बस इसलिए कि मैं उनकी नई गर्लफ्रेंड हूँ, उन्हें अपनी पहली बार दे दी, और शादी करके उनके बच्चों की माँ बनूंगी। मुये डिसबिलीव से बोली। पहली बार दे दी? 20 साल की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, और मैंने कभी छुआ भी नहीं उन्हें। और तुम? सिनांसी ने मन में सोचा, फर्स्ट किस भी तो पहली बार ही काउंट होता है। खैर, मुये का ये हाल देखकर मन खुश हो रहा था। जोर से बोली, हाँ एग्जैक्टली वही जो तुम सोच रही हो। और ये मत बताना कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ, अपने फियांसे को जरा भी नहीं छूने दिया। डर था कि कोई बाहर वाला नाराज हो जाएगा। हाय हाय, बेचारे को तो आगे से मुझे डबल अच्छा ट्रीट करना होगा। बस इतना काफी था। मुये का पूरा गुस्सा फट पड़ा, सीधे सिनांसी पर झपटी और बाल पकड़ लिए। झूठ है सब, मैं बेवफा नहीं हूँ, शादी के दिन के लिए बचा कर रखा था। तूने मौके का फायदा उठाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सिनांसी डरी नहीं, उसने भी मुये के बाल पकड़ ली। शादी का दिन, लवर के साथ, और तुम भाग गई, शादी कैंसिल कर दी। सच तो ये है कि तुमने बेस्ट उस लवर के लिए बचा कर रखा था। मजा आया, खुशी मिली, आसपास के सारे कॉलीग्स हक्के बक्के थे। जल्दी जाओ, प्रेसिडेंट को बताओ एक्स फियांसी और करंट गर्लफ्रेंड लड़ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ, प्रेसिडेंट की फियांसी और गर्लफ्रेंड क्या सीन है? कौन वाइफ है, कौन मिस्ट्रेस? म्यूए ने तो खुद वेडिंग कैंसिल की थी, फिर इतना केयर क्यों? और फिर वो क्लासिक लाइन, मेरा स्टूल लाओ, फोन कहाँ है, लाइव जाना है। ये गॉसिप तो शेयर करनी ही पड़ेगी। प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक छोटी सी सेक्रेटरी हड़बड़ाते हुए घुसी। सर, बहुत बुरा हो गया, आपकी दोनों वाइफ्स लड़ रही हैं। साइसन के मुंह से कॉफी डॉक्यूमेंट्स पर जा गिरी। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी वाइफ्स? सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया। सच में सर, दोनों बहुत जोर से लड़ रही हैं, कोई बीच में नहीं जा रहा, आपको खरुद जाना होगा। साइसन को हंसी आ गई। कोई स्पेशल एक्टिविटी चल रही है क्या? मेरे साथ मजाक? इस मंथ का बोनस जाना है? सेक्रेटरी घबराई। नहीं सर, सीरियसली, कंपनी ग्रुप चैट देख लो। सिसेन ने ग्रुप चैट खोला, मैसेजेस का तूफान, फोटोज, वीडियोस, दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही थी। सिनांजी, म्यूये, ये क्यों लड़ रहे हो? सेक्रेटरी ने कंधे उचकाए। जेलसी, आपकी वजह से सर। सीसन को लगा सिर फट जाएगा। इस मंथ का बोनस गया, और वो तेजी से ब्रेक रूम की तरफ चल पड़ा। 10 मिनट बाद सीसन दोनों बिखरी हुई लड़कियों को ऑफिस में ले आया। कोई एक मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे सकता है? अगर वो एंग्री नहीं होता तो बस कंफ्यूज होता। ये दोनों क्यों लड़ी? कोई पुरानी दुश्मनी? दोनों तियाना यूनिवर्सिटी में थी, मुये सेकंड ईयर, सेन किंच फर्स्ट ईयर। शायद वहाँ कोई झगड़ा हो गया हो। अगर ये स्कूल तक पहुंचा तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। मुये ने अपना सिर उठाया, हर्ट एक्सप्रेशन के साथ। उसे मेरे कमरे में क्यों रहने दिया, और नियंसी के कपड़े क्यों पहनाए? सीसन ने स्ट्रेट बात की। पहले ये क्लियर करो, वो मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा राइट है कि किससे रहने दूं। और वो कपड़े नए हैं, नियांसी ने पहने नहीं थे। मैं थ्रिफी जरूर हूँ, लेकिन इतना नहीं कि यूज्ड कपड़े किसी को दे दूं। सेन किंच ने तुरंत साइड से ऐड किया। एग्जैक्टली, ब्रदर सेन बस मुझे लाइक करते हैं, जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या? पागल, मुये की आंखें भर आईं, गाल पर आंसू। तुम उसे लाइक करते हो, मुझे नहीं करते। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, एक चांस भी नहीं दोगे? थोड़ा वेट नहीं कर सकते? सिसेन का दिमाग घूम रहा था। ये लोग बात क्या कर रहे हैं? पुरानी दुश्मनी हो तो भी आगे से लड़ाई नहीं होगी। बस तभी अचानक सेन किंच ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सिसेन की बाहों में जा गिरी और एक क्विक किस दे दिया। ठीक है हस्बैंड, अब उससे नहीं लड़ूंगी। सीसन रिएक्ट करता उससे पहले ही मुये झपट पड़ी, सीधे टक्कर। तीनों का वेट एक साथ। सीसन बैलेंस नहीं बना पाया और जमीन पर जा गिरा। वो मेरा हस्बैंड है, छोड़ो उसे। तुमने वेडिंग कैंसिल की, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, निकलो यहाँ से। और दोनों सीसन के ऊपर ही फिर से लड़ने लगी। सीसन जेन्युइनली पैनिक में था। उसने दोनों को एक एक बाह से पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, लेडीज प्लीज थोड़ा काम हो जाओ। मैं ना तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना बॉयफ्रेंड। लड़ना ही है तो कम से कम मुझे पहले उठ जाने दो, मैं इनोसेंट हूँ। 10 सेकंड्स बाद दोनों थोड़ी शांत हुई। सिसेन तुरंत उठा और कुछ कदम दूर जा खड़ा हुआ। सच में डर गया था वो। इन दोनों ने लड़ते लड़ते उसकी कोई चिंता नहीं की। कई बार नाखून चुभाए, कई बार किक किया। चेस्ट और आर्म्स पर शार्प नेल्स की जलन हो रही थी, और हील्स का वो किक बहुत दर्दनाक था। बस खत्म, हैंडशेक करो, एक एक कदम पीछे हटो। कहते कहते वो खुद भी एक और कदम पीछे चला गया। मुये ने सेन किंच को गुस्से से घूरा। आज इंटरव्यू देने आई थी और इसने सब बर्बाद कर दिया, ये जिम्मेदारी लेगी। सेन किंच ने अकड़ कर कहा, हमारे ग्रुप को ऐसी लोगों की जरूरत नहीं। इंटरव्यू फेल। दोनों फिर भिड़ने
करने वाली थी कि साइसन बीच में आ गया। इंटरव्यू अप्रूव्ड है, काम से कल शुरू करो। मुये ने पलटकर सेन किंच को एक आखिरी तेज नजर दी। वेट करो, मैं इसे यही नहीं छोड़ूंगी। और वो निकल गई। जाते ही सीसन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था, उसे क्यों तंग कर रही थी? मुये के जाते ही सेन किंच नॉर्मल हो गई। पता नहीं, उसे देखते ही इरिटेट होती हूँ, बस अनॉय करना चाहती हूँ। हालांकि पहले कभी देखा भी नहीं था उसे। उस कमरे में जरूर कुछ है, जो भी वहाँ सोता है पागल हो जाता है। सीसन को थोड़ी हंसी आई, लगभग मान ही लिया। रूम स्विच कर लो तो? सेन किंच ने एक पल सोचा। डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? सिसेन ने उसके माथे पर हल्की थपकी दी। देखो, तुम भी पागल हो गई। सेन किंच जल्दी से बोली, वो नहीं जो सोच रहे हो, मैं फ्लोर पे सो जाऊंगी। सिसेन ने हाथ हिलाया। रहने दो, तुम ऊपर जाओ, रूम स्विच करते हैं, देखता हूँ मुझे भी पागलपन होता है कि नहीं। सेन किंच ने हाँ में सिर हिलाया। तो मैं अपना सामान ले आती हूँ। 28वीं फ्लोर के बाथरूम में सेन किंच और मुये आमने सामने थे। दोनों मिरर के सामने खड़ी बाल ठीक कर रही थी, कपड़े संवार रही थी। सेन किंच से रहा नहीं गया। मुझे सच में बहुत क्यूरियोसिटी है, शादी से क्यों भागी? कोई और था जो ब्रदर सीन से बेहतर था? मुये ने क्वाइटली बाल स्मूथ किए और लिपस्टिक स्मज को वेट वाइप से साफ किया। मैंने कभी उसे छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। बिट्रे करना तो दूर की बात है, बस उस वक्त इमेच्योर थी और उसे खो दिया। 20 साल का रिश्ता है, वो तुम आगे नहीं जा सकती। अभी जा, थोड़ी डिग्निटी बचा लो, वरना बाद में पछताओगी। सेनकिंच ने अपना माथा रगड़ा और एक मिस्चीवस स्माइल के साथ बोली, उन्होंने आज रात अपने कमरे में बुलाया है सोने के लिए। जानती हो उनके कितने एब्स हैं और उनके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं? मुये ने पलट कर देखा, उसकी आंखों में आग थी। अगर दोबारा छुआ उन्हें तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी, कसम से। सेन किंच ने स्माइल बनाए रखी। वो मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं क्यों नहीं छू सकती? और तुम बाहर एंजॉय करते हुए अपने फियांसे को टच भी नहीं करने देती थी। कितनी अजीब बात है ये। और ऊपर से दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती हो, शर्म नहीं आती? मुये ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाते हुए। एक सलाह देती हूँ, आसिन इतना शैलो आदमी नहीं है, बेहतर है जल्दी निकल जाओ। जब उसे पता चलेगा तुम्हारी ये कड़वी और छोटी सोच के बारे में तो अंजाम बुरा होगा। सेन किंच ने मुंह बनाया। मैं कड़वी या छोटी कहाँ हूँ, बस सच बोल रही हूँ। तुमने उसे रिडिकुलस बनाया तो मैं सबका सिखा रही हूँ। मैं तुमसे छोटी भी हूँ, ज्यादा प्योर भी हूँ और खूबसूरती में भी कम नहीं। जब उसे सच पता चलेगा वो मुझे ज्यादा पसंद करेगा। जाना किसे चाहिए तुम्हें? मुये ने दांत पीसते हुए मेकअप केस बंद किया। देखते हैं। सेन किंच ने कंधे उचकाए। जल्दी करो, क्योंकि कुछ दिनों में शायद बेबी की खबर भी आ जाए, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करना फ्री होता है और बात करने में कोई सजा नहीं, तो एंजॉय करो। मुये ने सेन किंच को एक लंबी तेज नजर दी, कुछ नहीं बोला और बाथरूम से निकल गई। सेन किंच ने हल्की सी स्माइल के साथ हाथ पहुंचे और प्रेसिडेंट के ऑफिस में वापस आ गई। दोनों को साथ देखते ही साइसन का माथा ठनका। तुम दोनों के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है? मुये ने सिर हिलाया। मुझे हायर किया है आपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर, आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। सेन किंच ने बीच में बोला, पर्सनल असिस्टेंट मैं हूँ, जो भी काम है मैं करूंगी। सीसन ने माथे पर हाथ रखा। मेरा पर्सनल असिस्टेंट चेंग वुई है, बस कुछ दिनों की छुट्टी पर है, समझे? मुये ने कहा, मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल जानती हूँ तो पार्ट टाइम पर्सनल असिस्टेंट बन जाती हूँ, डेली लाइफ में देख लूंगी। सेन किंच आगे आई। मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा केयर करना काफी है, किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं। सिसेन ने मेज पर मुक्का मारा। तुम दोनों बहुत हो, मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं चाहिए। और एक बात, मैं ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना मुझे किसी की केयर चाहिए। दोनों निकलो मेरे ऑफिस से। दोनों ने एक दूसरे को नाक भौं चढ़ाकर देखा और साथ बाहर निकल गई। तभी साइसन को अचानक याद आया, मुये को तो मू फैमिली के एक्वायर्ड कंपनीज हैंडल करने भेजना था, वो असिस्टेंट कैसे बन गई? उसने तुरंत एचआर डिपार्टमेंट को कॉल किया। थोड़ी देर बाद उसने फोन रखा, चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन था। मुये ने खुद अप्लाई किया था और कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ड्राफ्ट किया था, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा सिर्फ बेस सैलरी। मुये को हुआ क्या है, इतना अब्सर्ड कदम क्यों उठाया? शायद इन 2 दिनों की वजह से ओवरवेल्म्ड हो गई है। बेहतर है कुछ वक्त दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट है, कैंसिल कभी भी हो सकता है। असिस्टेंट के ऑफिस में मुये और सेन किंच दुश्मनों की तरह आमने सामने थी। मेरे पास साइंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑफिस मेरा है, मुये ने डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहा। सेन किंच ने सीरियस फेस के साथ स्माइल दी। मुझे ब्रदर सेन ने पर्सनली अपॉइंट किया है, तो ये ऑफिस मेरा है। तभी क्लैक की आवाज के साथ एक एम्प्लॉय फाइल्स का ढेर लिए अंदर आया। असिस्टेंट से ये फाइल्स प्रोसेस करवानी है, मुये ने पहले बोला। मुझे दो, मैं देख लूंगी। सेन किंच दरवाजे तक दौड़ी और फाइल्स झपट लिए। मेरे पास है, अपना काम करो। मुये ने सेन किंच को बेचारी नजर से देखा। पहला दिन है कंपनी में, इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ समझ भी आएगा? सेन किंच ने स्माइल बनाए रखी। नहीं आएगा तो सीख लूंगी। क्या तुम्हें पहली बार में सब समझ आ गया था? मुये ने उंगलियां भींची और थोड़ी थोड़ी ऊंची की। 5 साल से उनका कुछ काम हैंडल कर रही हूँ, सिंपल डॉक्यूमेंट्स तो पूरी तरह आते हैं। 3 साल में उन्होंने मुझे कई मैनेजमेंट मेथड सिखाए, बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। मेरा एक्सपीरियंस तुमसे कहीं ज्यादा है। बेहतर है ये पोजीशन छोड़ दो, वरना गलती होगी और जिम्मेदारी नहीं ले पाओगी। सेन किंच ने आंखें घुमाई और सारी फाइल्स मेज पर रख दी। ठीक है, इतना ही शौक है असिस्टेंट बनने का, तो ये काम तुम्हारा। आगे से मैं सिसेन की रोज कॉफी बनाऊंगी और थकान उतारने के लिए मसाज दूंगी। कहकर सेन किंच ऑफिस से निकली और कॉफी एरिया की तरफ चल दी। मुये हक्की बक्की रह गई। उसके पास सेन किंच से लड़ने के तरीके ज्यादा नहीं थे। सेन किंच सही थी, उसके पास बहुत एडवांटेजेस थे। एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन था, उस एक्स फियांसे से कहीं ज्यादा ऑब्वियस एडवांटेज जो शादी से भाग गई थी। ये सब कैसे हुआ? थोड़ी सी नाइव रेबेलियन दिखाई और सब कुछ घंवा लिया। अगर सीएन ने शुरू से ही साफ कह दिया होता कि वो ह्यूनिन को लाइक नहीं करता तो शायद वो रुक जाती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक बार भी गुस्सा नहीं हुआ, हमेशा शांत रहा, हमेशा स्माइल के साथ। इसी वजह से मुझे बार बार यही सोचती रही कि सीन सह रहा है और वो हर बार थोड़ा और आगे बढ़ती गई, जब तक साइसन ने हिसाब नहीं किया। जितना ज्यादा टॉलरेंस उतना रूटलेस हिसाब। 12 घंटे से भी कम में सब वापस ले लिया, सारे टाइज तोड़ दिए। कल जो सवाल उसने खुद से पूछा था कि किस आइडेंटिटी से उसके पास रहूं, उसका जवाब मिल गया लगता था। इतने समय में उसे रोकने वाला सीन नहीं था, वो खुद ही अपनी रोक थी। वो टाइटल्स और पोजीशंस जाते ही कॉम्पिटिटर्स सामने आ गए। जो शुरू से उसका था वो वापस कैसे पाए? फोन बजा। मुये ने कॉल उठाया। युये, आसेन ने माफ किया मू फैमिली को, मू फैमिली की जमीन वापस दिलवाने का वादा हुआ। मुये ने हल्की सी सांस ली। सच में तुमने कभी मेरी परवाह
परवाह नहीं की। हमेशा यही सोचते रहे कि मेरे जरिए कितना फायदा होगा। अगर इस फैमिली पर डिपेंड करना था तो मुझे यहाँ तक पहुँचने देने की वजह क्या थी? मुतियानी एक पल चुप रहे, फिर थोड़े गुस्से में बोले, मैंने कितनी बार समझाया था, तुम हर बार कहती थी सिसेन नाराज नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या किया तुमने? जब भी कुछ कहना चाहते थे तुम कहती थी इंटरफियर मत करो। अब गलती हो गई तो हमारी। मुये ने कड़वी स्माइल दी। सही कह रहे हो, सब मेरी गलती है। अब वो मुझे लव नहीं करता, बाकी सब छोड़ो। म्यू फैमिली सब बिक जाने के बाद जो बचेगा वो तुम तीनों के लिए काफी होगा। आराम से जिंदगी गुजरेगी, दोबारा कांटेक्ट मत करना। मुये ने कोल्डली फोन रख दिया। एंगेजमेंट के बाद से वो हमेशा इस फैमिली के घर में ही रहती थी। अपने घर महीने में बस कुछ दिन सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर जाती थी। 15 साल की उम्र में एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद तो बस हॉलीडेज पर आती थी। दोनों फैमिलीज एस्तियाना सिटी में थी, फिर भी एस फैमिली का घर ही घर लगता था। अब उसके पास सिर्फ साथ बड़े होने की यादें थी। जानती थी कि सीएन ने इतने सालों तक अफेक्शन की वजह से रखा। बहुत सोचने के बाद मुये ने आंसू पोंछे और डॉक्यूमेंट्स खोल लिए। अगर ज्यादा स्किल्स दिखा सके, ज्यादा वैल्यू दे सके तो शायद उसकी नजर में थोड़ी जगह बने। उधर सेन किंच भी इतनी रूथलेस नहीं रह पाई और कॉफी लेकर असिस्टेंट ऑफिस वापस आ गई। जाने क्यों तुमसे बिना वजह नफरत होती है, फिर भी एक बात कहूंगी, कुछ कोशिशें बेकार होती हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि वो ना तुम्हारा होगा ना मेरा। मोये के दिल की एक सीक्रेट चीज छू गई, चेहरा पेल हो गया। जो वजह थी उसके इस रिबेलियन की, उस बार बार सियन को कन्फ्रंट करने की, वो एक नाम था, सिनांसी। तीनों साथ बड़े हुए थे, लेकिन जब सिनांसी 13 साल की उम्र में तेजी से बड़ी होने लगी, मुये का सेंस ऑफ क्राइसिस बढ़ता गया। सिनांसी का बचपना किसी और में फ्लॉ होता, लेकिन उसमें वो बचपना उसे और भी क्यूट लगाता था और ज्यादा वर्दी ऑफ कंपैशन। इसीलिए म्यूये ने सीन को अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश शुरू की। वो चाहती थी कि सीन का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाए, और कल उसे पता चला था कि सीएन ने बचपन से ही उसे घर की लेडी बनाने के लिए तैयार किया था। वो फेवरेट थी। अब सोचो तो लगता है कितनी बेवकूफ थी। शायद तुम सही हो, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगी। हारना मैंने कभी माना नहीं। वो मुझे बहुत तकलीफ देगा, शायद सब बेकार भी जाए, लेकिन कोशिश करने के बाद जो रिग्रेट होगा वो कम होगा। मुझे भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। सेन किंच ने स्माइल दी। अचानक लग रहा है कि तुमसे उतनी नफरत नहीं जितनी सोचती थी। शायद बैठकर बात हो सके, और अगर कुछ यूजफुल सिखा दो तो और भी अच्छा। उसने सेन किंच को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड्स बाद बोली, याद आया अब त्याने के लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप स्टूडेंट तुम थी। न्यू स्टूडेंट्स की लिस्ट में फोटो देखी थी, लेकिन इतनी रेडियंट और सनी लगोगी ड्रेस्ड अप होकर, ये नहीं पता था। वैसे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। सेन किंच ने कंधे उचकाए और स्माइल दी। मुझे भी अभी याद आया, म्यू स्टूडेंट तियाना यूनिवर्सिटी की एकेडमिक जीनियस भी हैं और ब्यूटी क्वीन भी। बस समझ नहीं आता कि इस हाल तक कैसे पहुंची। मुये ने सिर हिलाया। अब समझ आया उस फ्रेज का मतलब। जिन्हें प्यार मिलता है वो सिक्योर रहते हैं, जिन्हें नहीं मिलता वो हमेशा रेस्टलेस। अगर सीखना है तो रह सकती हो, सिखाऊंगी, लेकिन कंडीशन वही है, उसे टच नहीं करोगी। सेन किंच एक पल हेजिटेट हुई, फिर हाँ में सिर हिलाया। आखिरकार डेट चुकाने के लिए पैसा कमाना मेन गोल था। सिसेन के लिए कोई खास फीलिंग भी नहीं थी। एक दिन का परिचय था और मुये के खिलाफ वो आउटबर्स्ट भी बस एक बिना वजह का रिएक्शन था। एस फैमिली मैंशन में सिनांसी गार्डन में इंसेक्ट्स पकड़ते पकड़ते अचानक रुक गई। दिन प्लॉट चेंज हो गया। अनलॉकिंग प्रोग्रेस 10% बढ़ गई, करंट प्रोग्रेस 85%। ये कैसे हो सकता है? सिनांसी पूरी तरह कंफ्यूज थी। क्या प्लॉट अब तो खत्म, मरना पड़ेगा, थक गई, दुनिया खत्म हो जाए। अगले ही पल सिनांसी ने कुछ रिएक्ट किया और घास पर गिरकर बेहोश हो गई। बार में से एक लग्जरियस प्राइवेट लाउंज। सीसन सोफा पर बोर्ड होकर बेपरवाही से बैठा था। छोटे डील्स के लिए ऐसी जगह समझ में आती थी, लेकिन आज वो फ्यू ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन नेगोशिएट करने आया था। 10 बिलियन युआन का प्रोजेक्ट था और सामने वाला फौ फैमिली का एक यंग टैलेंट था। ये लड़का उससे बस 2-3 साल बड़ा लगता था। त्यान का एक प्रोमिनेंट यंग मैन, एक मल्टी बिलियन डॉलर बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। फर्क ये था कि साइसन ने जो कुछ पाया था वो 10 साल की उम्र से खुद की मेहनत से था, जबकि फुआनजू फैमिली बिजनेस इनहेरिट करके उस पोजीशन तक पहुंचा था। फू फैमिली सीसन से अमीर थी, लेकिन सीसन तियाने का सबसे अमीर आदमी था। और सीसन के पास एक और एडवांटेज था जो किसी को नहीं पता था। वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज लेकर आया था, सब कुछ कॉपी किया था। एक ओवरवेलमिंग एडवांटेज। यंग मास्टर ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे? एक अनजाने फैमिली के लड़के ने पास आकर पूछा। सीसन ने स्माइल दी। अल्कोहल से एलर्जी है, तुम एंजॉय करो, मेरी चिंता मत करो। ये सुनते ही बाकी सबकी दिलचस्पी उसमें खत्म हो गई और सब खूब पीते रहे। आखिरकार अपने बॉडीगार्ड्स के साथ घर सुरक्षित पहुंच गए। बचे सिर्फ सिसेन और फुआनजो। डायरेक्टर फू ने कहा, हमारा ग्रुप कोलैबोरेशन नेचुरली चाहता है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे सही नहीं लग रही। फुआनजो रुक गया। गरज ये कि वो कन्विंस नहीं था, साइन नहीं करना था। सिसेन ने हार मानकर सिर हिलाया। फुआनजो बेशक एक बिजनेस जीनियस था। एक 100 बिलियन की एम्पायर इनहेरिट करने के लिए कोई वजह तो थी, लेकिन वो अभी बहुत यंग था। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी। उसका प्रपोजल 5 साल के प्रॉफिट्स को देख रहा था, जबकि फुआनजो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक सोच सकता था। फिर भी 23 से 24 साल की उम्र के लिए ये काफी इंप्रेसिव था। साइसन के पास 20 साल की उम्र में 30 साल से ज्यादा का बिजनेस एक्सपीरियंस था। उसके लिए ये प्रोजेक्ट कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरे ऑप्शंस ढूंढने होंगे। उजू में कई कंपनीज थी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। कुछ दिनों में फ्री टाइम मिलने पर वो खुद देख लेगा। इतना कहते हुए सिसेन उठा और जाने की तैयारी करने लगा। असल में उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से तो फू फैमिली को खरुद इस मिलकर काम के लिए उसके पास आना चाहिए था। बुरा हुआ। फुयानजू ने सीसन का हाथ पकड़ लिया। उन्हें सीसन का हाथ पकड़ लिया। रुको, इस प्रोजेक्ट पर बात जारी हो सकती है। सीसन ने झटके से हाथ छुड़ाया। फ्रैंकली कहूं तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हारी कैपेसिटी इनसफिशिएंट लगती है। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बस का नहीं। कोई और सूटेबल टारगेट ढूंढता हूँ। फुयानजू लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। एस ग्रुप और हमारी कंपनी के बीच पहली बार मिलकर काम है। एसआई ग्रुप पावरफुल है, लेकिन राइज बहुत रिसेंट है। सोशल कनेक्शंस में तो हम
लाइट ईयर्स आगे हैं। अगर ये डील हो जाए तो फायदा तुम्हें ज्यादा होगा। लॉन्ग टर्म प्लान है, 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट, 50 बिलियन फ्यूचर प्रॉफिट्स और प्रेसिडेंट इसे छोटा मुनाफा बोल रहे हैं। सिसेन ने मन में सोचा, ये फुयांजू को क्लियरली ओवर एस्टिमेट किया था उसने। अगर वाइस प्रेसिडेंट अभी भी मिलकर काम करना चाहता है तो मेरी डिमांड है कि ओरिजिनल बेसिस पर फू फैमिली 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन दे, वरना कोई डील नहीं। फुयांजू हिचकिचाया। ये मिलकर काम फैमिली की रिक्वायरमेंट था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी अप्रूव किया था, लेकिन इस उम्र में साइसन इतना बेरहम होगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 10%, इससे ज्यादा एक्सेप्ट किया तो फैमिली को लॉस होगा। सीसन अचानक हंस पड़ा। वाइस प्रेसिडेंट बहुत जेनरस हैं तो सेटल हो गया, कल नया कॉन्ट्रैक्ट भेज देता हूँ। फुयांजू को लगा कि वो ट्रैप हो गया, लेकिन कर भी क्या सकता था। उसने खुद पहले प्रेशर डालने की कोशिश की थी। अगले ही पल उसे चक्कर आया और पूरे बॉडी में एक सफोकेटिंग हीट फैलने लगी। प्रेसिडेंट, तुमने मुझे ड्रग किया। सीसन ने भी कुछ अजीब नोटिस किया। उसे ब्रीफली एग्जामिन करके बोला, वाइस प्रेसिडेंट, ये बात ज्यादा हो गई। अगर तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है तो क्या नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके चाहिए? अभी पुलिस कॉल करो और सोचो कि हाल में किसे ऑफेंड किया है। फुयांजो ने जोर से सिर हिलाया और साइसन के कंधे पर टिक गया। पुलिस नहीं बुला सकता, सामने आया तो फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। प्रेसिडेंट, हेल्प करोगे? हाँ, अगर इसमें से निकलने में हेल्प की तो कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ भी बात हो सकती है। सीसन ने एक पल सोचा। फुयांजो फू फैमिली का फेस था, बार में ड्रग्ड हुआ। ये रिवील होता तो कंपनी का स्टॉक जरूर गिरता, बिलियंस का नुकसान इजीली हो सकता था। अगर आज ये मैटर कवर हो गया तो फ्यूचर में एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वो अग्री करने ही वाला था कि एक औरत अंदर घुस आई। वाइस प्रेसिडेंट, ड्रंक हो गए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इन्हें मुझे दे दो। कहते हुए उसने साइसन को नोट्स का एक बंडल थमा दिया। साइसन चौंका। उस औरत ने उसे वेटर समझ लिया था, लेकिन ये कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा था ना। फुयांजो ड्रग हुआ और तुरंत एक औरत उसे उठाने आ गई। खैर, एक हैंडसम और वेल्थी एग्जीक्यूटिव को टारगेट करने वाली औरतें होती ही हैं। अगर कोई नाजायज चाइल्ड का मामला बने और भी अच्छा। ये सोचते हुए सीसन ने पैसे पॉकेट में डाले, स्माइल दी। वाइस प्रेसिडेंट की फ्रेंड है तो मुझे तसल्ली है, बस उम्मीद है कि गोल अचीव होने के बाद एक फेवर याद रहेगा। औरत का चेहरा पीला हो गया। तुम कौन हो, कैसे जानते हो? सीसन ने हल्के से सिर हिलाया और फुयांजो उसकी तरफ कर दिया। ले जाओ, फेवर बाद में कलेक्ट करूंगा। सबको अपनी अपनी मिल गई। औरत ने फुयांजो को देखा, सिसेन को देखा और उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गई। ठीक है, याद रखूंगी, काम होने पर रिवॉर्ड पक्का है। और वो फुयांजो को लेकर निकल गई। जैसे ही वो गए, सिसेन भी बाहर आया। देखा तो फुयांजो को हॉल के आखिरी एंड पर एक रूम में ले जाया जा रहा था। फिर वो औरत अचानक भागती हुई बाहर आई। सिसेन कंफ्यूज था, अंदर ले गई थी तो भागी क्यों? क्या उसे मारना चाहती है? लेकिन ये अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, अगर यहाँ मर गया तो सिसेन का भी नुकसान था। ये सोचकर वो डोर की तरफ बढ़ा, तभी फुयांजो खरोद लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सर बचाओ! सिसेन की रूह कांप गई। इस सिचुएशन में फंसकर उसे बचाने की उम्मीद, पुलिस बुलाइन या हॉस्पिटल? यार, पहले खुद का नाम क्लियर करना होगा। मिस, एक्सक्यूज मी, लाउंज क्लीन करने आई हूँ। तभी पीछे से एक मेलोडियस आवाज आई। सिसेन ने पलट कर देखा। एक 18 से 19 साल की लड़की थी, वेट्रेस यूनिफॉर्म में, हाथ में मोप और क्लॉथ लिए। फुयांजो शायद ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में डिस्पेयर था। वो उस यंग वेट्रेस की तरफ लपका, लेकिन सिसेन तेज था। उसने फुयांजो का हाथ थाम लिया। ये नहीं चलेगा, इल्लीगल है। अगर ये हुआ तो मैं साथ ही बनूंगा। लड़की भी घबरा गई और तुरंत सिसेन के पीछे छुप गई। सर, क्या ये ड्रंक है? सिसेन ने सोचते हुए कहा। ड्रग हुए हैं। कोई है इस बार में जो हैंडल कर सके? लड़की ने सिर हिलाया। आज पहला दिन है, किसी को नहीं जानती। कॉलेज से पूछूं? पूछना किसे? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ढूंढते हुए आई हूँ। दरवाजे पर एक और औरत आ गई थी। सिसेन ने तुरंत समझ लिया, पहली वाली साथी थी जिसने ड्रग दिया था, दूसरी असली प्रोटैगनिस्ट थी। लेकिन फुयांजो की कोई फियांसे थी नहीं। आज का दिन अच्छा रहा तो बन सकती है। यह सोचते हुए सिसेन ने फुयांजो को उनकी तरफ धकेला और खुद उस यंग वेट्रेस को लेकर एक कोने में चला गया। फुयांजो पूरी तरह होश खो चुका था। उसने उस औरत को फील किया और वो औरत जो फियांसे बनने का दावा कर रही थी, फुयांजो को लाउंज में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर में रूम से सजेस्टिव साउंड्स आने लगे। साइसन के होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। वो शाइली ब्लश कर रही लड़की ने सिसेन के कपड़े खींचे। ठीक है, ये सब मुझे अंदर जाकर क्लीनिंग फिनिश करनी है। सिसेन हैरान था। अभी भी क्लीनिंग की सोच रही हो? जानती हो अभी कौन अंदर गया? उसे तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन तुम सीरियस ट्रबल में हो। लड़की घबराई। मेरा इससे क्या लेना देना, मैं बस क्लीनिंग लेडी हूँ। सिसेन ने कंधे उचकाए। इसीलिए कि तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। बेस्ट केस, नौकरी जाएगी और तियानई सिटी से निकाल दिया जाएगा। लड़की ने डरकर पूछा। और वर्स्ट केस? सिसेन ने स्माइल दी। परमानेंटली साइलेंस। ये सुनते ही लड़की के पैर कांपने लगे। वो बस हॉलिडेज में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। सर, सच में नहीं पता था ये सब होगा, प्लीज बचाओ, मरना नहीं चाहती। सिसेन ने उसे थामा। हाँ, डरा रहा था। जिसने फुयांजो को ट्रैप किया उसके कनेक्शंस हैं, लेकिन विटनेस को मारना तो नहीं चाहेंगी। ज्यादा से ज्यादा तियानई से निकालेंगी या पैसे देकर चुप कराएंगी। ये सुनकर लड़की के पैर और ज्यादा कांपने लगे। फ्यू ग्रुप के बिलियनर प्रेसिडेंट को किसी औरत ने ड्रग किया और इसने देख लिया। जो फुयांजो को ड्रग कर सकती है वो इसे भी मार सकती है। सर प्लीज बचाओ, मरना नहीं चाहती, तियानई भी नहीं छोड़ना। सिसेन ने उसे उठाया। पहले यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पहली साथी ने रास्ता रोक लिया। थोड़ी देर पहले कहा था पैसे लो और जाओ, नहीं गई, अब धमकी देने आई हो? अब तो जाने भी नहीं दूंगी। सिसेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा। देखने में डिसेंट, डिजाइनर क्लोथ्स, पोलाइट लगती थी। मुंह खुलता है तो इतनी बेशर्म बातें कैसे निकलती हैं? बताओ किसकी डॉग हो? डॉग सुनते ही वो औरत आग बबूला हो गई। हाथ उठाया तमाचा मारने के लिए। डॉग बोला, मुझे जीने से थक गए, जहन्नुम में जाओ। सिसेन ने एक किक मारी और वो औरत कई मीटर दूर दीवार से जा टकराई। समझ नहीं आता तुम लोगों को थप्पड़ खाने का इतना शौक क्यों होता है, और ये बड़प्पन का घमंड कहाँ से आता है? पेट पर हाथ रखे जमीन पर दर्द से छटपटाती हुई वो बोली, जानते हो मैं कौन हूँ? टैन फैमिली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सिसेन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोई भी हो, अगर अटैक करने की हिम्मत है तो मरने के लिए भी तैयार रहो। वो औरत दुबक गई। मैं टैंगलिंग से हूँ, टांगलिन, टांगन फैमिली की सोल हेयर। सिसेन ने उसे एक आखिरी घमंड से भरी नजर दी और उस क्लीनिंग गर्ल को लेकर बार से बाहर निकल आया। जिस एम्बुश का डर था वो कहीं नहीं था, बाहर कोई नहीं था, तो वो औरत इतनी कॉकी
रुकी किस बात पर थी? सर अब क्या होगा? वो लोग छोड़ेंगे नहीं। सीसन ने दूर खड़े लाओ वान को सिग्नल किया कि गाड़ी लाएं। इस तरह के ड्रग वाले स्कम मेरे लिए कुछ नहीं। डर लग रहा है तो मेरे घर में क्लीनर का काम करो। हैंगमा चली गई है, किसी की जरूरत है, तुम मेरी सिस्टर की उम्र की हो, शायद बन जाए बात। वो लड़की सोचने लगी। ब्रदर सी को इनसे जरा भी डर नहीं लग रहा था और सिस्टर का जिक्र किया जिसे केयर चाहिए। जब वो लड़खड़ाई थी तो इंस्टिंक्टिवली उसके पीछे खड़ी हो गई थी, मतलब अंदर से वो गुड पर्सन था। बाहर से ज्यादा सेफ भी लगा। उसने हाँ में सिर हिलाया। शुक्रिया सर, पूरी कोशिश करूंगी। सिसेन का असली मकसद काइंडनेस नहीं था, वो बस एक विटनेस चाहता था जो फुयान जू के साथ फ्यूचर नेगोशिएशंस में एडवांटेज बन सके। हर परसेंटेज पॉइंट का मतलब सैकड़ों मिलियंस था। दोनों कार में बैठे और जल्दी ही फैमिली मैंशन पहुंच गए। गाड़ी से उतरते हुए लड़की की आंखें चौड़ी होती गईं। ऐसा लग्जरियस मैंशन तो सिर्फ टीवी पर देखा था और ये तो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा तियानाई के रिचेस्ट मैन की हाउस की रिपोर्ट में था। तियानाई के यंगेस्ट प्रेसिडेंट, बिलियनर फॉर्चून, सबसे अथॉरिटेटिव टाइकून, एम्प्लॉइज को सबसे अच्छी सैलरी देने वाले बॉस। क्या आप मिस्टर सी हैं? सीसन ने स्माइल दी। क्यों नहीं लगता? लड़की ने सीसन को ध्यान से देखा। टीवी पर देखा वो यंग फेस इस चेहरे से एग्जैक्टली मैच हो रहा था। सच में वही है, यकीन नहीं आता। लड़की घबरा गई, हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने तुरंत सिर झुका लिया। माफ करना, बार में लाइट कम थी, ठीक से देख नहीं पाई, बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गई, माफी चाहती हूँ। सीसन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर हल्के से उसके सिर पर टैप किया। क्या बकवास कर रही हो? डिसरिस्पेक्ट मेरे साथ? मैं मिसाली यंग मैन अवार्ड विनर हूँ, कोई आम इंसान नहीं। डर किस बात का? कांप क्यों रही हो? वो टैप पाकर लड़की शांत हो गई। ये ग्रेट प्रेसिडेंट उतना स्केरी नहीं था जितना इमेजिनेशन में था, बल्कि एक प्रोटेक्टिव अंकल जैसी फील थी। हालांकि वो सिर्फ 20 साल का था, उससे बस 1 साल बड़ा। डर नहीं लग रहा, बस आइडल को देखकर जेन्युइनली एक्साइटेड हो गई। सिसेन ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई और सिर ऊपर किया। रास्ते भर सिर झुकाकर चल रही हो, नेक के लिए बुरा है। इस उम्र में गर्दन दर्द हो गया तो बहुत तकलीफ होगी। लड़की ने साइसन को एक अजीब चमक के साथ देखा। ये केयर कर रहे हैं, एक अजनबी जो केयर कर रहा है जब अपने लोग भी नहीं करते। सीसन ने उसका वो पिटीफुल एक्सप्रेशन देखा और एक पल के लिए थॉटफुल हो गया। मैं इतना स्केरी हूँ क्या? ये लड़की रोने वाली नजरों से क्यों देख रही है? वैसे नाम क्या है? बटलर से रजिस्टर कराना होगा। आज से यहाँ एम्प्लॉयड हो, 5000 सैलरी, ठीक है? सीसन ने सब्जेक्ट चेंज किया। मार्केट रेट से थोड़ा ज्यादा था। लड़की कंफर्टेबल रहेगी, जब टांगलिन आएगी ये एडवांटेज काम आएगी। फुयानजू के कॉन्ट्रैक्ट में हर परसेंटेज पॉइंट का मतलब सैकड़ों मिलियंस था। लड़की एक्साइटेडली बोली, शुक्रिया सर, मेरा नाम लिन यूई है, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग सब आता है। सिसेन ने हाथ से रोका। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ कुक्स हैं, मेड्स हैं, सब डेडिकेटेड स्टाफ है। लिन यूई एकदम रुक गई, उसकी आंखों में पैनिक आ गया। तो फिर मुझे आप तो नहीं? और उसने इंस्टिंक्टिवली अपना आप कवर किया। सीसन ने हेल्पलेसली सांस ली। मेरी एक छोटी बहन है जिसे जन्म से दिमागी तकलीफ है, उसे कंपेनियन चाहिए, समझ जाओगी जल्दी। तभी दरवाजे से एक फिगर दौड़ता हुआ निकला। वही पुराना सीन। एंट्रेंस तक पहुंचते ही किसी का सिर उसकी छाती से टकरा गया। इस बार साइसन ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। सिनांसी अचानक रुकी, पलटकर लिन यूई को देखा। उसकी आंखों में सरप्राइज था। लिन यूबे, तुम यहाँ कैसे? अगर टाइम काउंट करूँ तो आज तुम्हें बार में होना था फुयानजू के साथ। डैम, मेरे स्टूपिड ब्रदर ने फिर सब गड़बड़ कर दिया। हेल्प, मर्डर, इन लोगों ने जीना हराम कर दिया। पीछे से एम्बैरेस्ड एक्सप्रेशन के साथ सेन किंच आई। उसे क्या पता था कि सिनांसी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी शार्प ईयर्ड होगी। एक पल पहले अकेले खेल रही थी और अचानक भाग गई। रोकना इम्पॉसिबल था। सेन किंच, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन यूई ने सेन किंच को देखकर सरप्राइज से कहा। सेन किंच भी फ्रीज हो गई। लिन यूबे, तुम यहाँ कैसे? सीसन कंफ्यूज था। हैबिट से उसने सिनांसी को उठाया और लॉबी में ले गया। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर चेयर्स हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर अंदर आईं और बातें शुरू हो गईं। सीसन ने कॉन्वर्सेशन से कुछ डिटेल्स पकड़ी। सेन किंच और लिन यूबे दोनों तियानाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थी। अलग अलग मेजर्स, लेकिन दोनों एकेडमिक्स में टॉप 10 में रहती थी। लिन यूई की फैमिली पूर थी। एक गैम्बलिंग फादर था, एक विकेट माँ थी और एक छोटा भाई था जो स्कूल छोड़ चुका था और रोज मारता था। सीसन को यकीन नहीं आया। इन कुछ दिनों में लगातार ऐसी ट्रैजिक फेट वाली लड़कियां मिलती जा रही थी। क्या हेवन को लगता था कि वो बहुत काइंड है इसलिए इन बेचारी लड़कियों को भेजता रहता है? ये अब्सर्ड था। वो कोई सेंट नहीं था। ये सोच ही रहा था कि सिनांसी ने उसे पकड़ लिया। सेन किंच, मैंने किस करने से मना किया था, आज फिर किया। उसकी फॉर्चून अब्सॉर्ब करती हो और जान मेरी जाती है। डैम तुम स्टिंकिंग सेसन, उस विकेट औरत को टच क्यों करने देते हो? 20 साल से रेस की हुई वाइफ की कोई इज्जत नहीं? डैम सिस्टम, सच में फॉर्चून रिचार्ज करना जरूरी है? सीसन ने सिनांसी का सिर पकड़ा। सेन किंच, इसे यहाँ से ले जाओ जल्दी। सेन किंच ने कंधे उचकाए। डरती हूँ, अगर ले गई तो नफरत करेगी। आप ग्रोन मैन हो, एक किस से नहीं मरोगे। सीसन ने हेल्पलेसली माथे पर हाथ रखा। सेम नहीं है, वो अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं। लिन यूई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेन किंच ने धीमी आवाज में सिचुएशन एक्सप्लेन किया। लिन यूई ने सुनकर कहा, मुझे लगता है जेंटलमैन सही कह रहे हैं। न्यांजी मिस बहुत क्यूरियस हैं, इसलिए उन्हें राइट और रॉन्ग का फर्क सिखाना होगा ताकि आगे ऐसी सिचुएशंस ना बने। धीरे धीरे गाइड कर सकते हैं ताकि एक तरह की। लिन यूई पूरा बोल भी नहीं पाई कि सिनांजी ने झट से पलटकर उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम प्रोटैगनिस्ट, इतनी गॉसिप किसने करने को कहा? मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं। आज फॉर्चून रिकवर नहीं हुई तो फिर शॉक लगेगा। चाहे मेन कैरेक्टर हो, मेरे प्लान्स बर्बाद किए तो चुप नहीं बैठूंगी। डैम सिस्टम, इसे हटाओ यहाँ से। लिन यूबे का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया। एक पल रुककर उसने कहा, सच में बच्चों की क्यूरियोसिटी कभी कभी सेटिस्फाई करने में कोई बुराई नहीं। बच्चे हैं, क्या बुरा इरादा होगा? तुम उनके भाई जैसे हो, इतने कंजूस मत बनो। सिसन को लगा जैसे किसी बुरे सपने में जी रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले जो बात ठीक नहीं थी वो अचानक ठीक कैसे हो गई? सिस्टम के कंट्रोल में सिसेन की पकड़ थोड़ी ढीली हुई और सिनांजी की स्पीड ने बाकी काम कर दिया। ठीक है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सिनांसिक अचानक चुप हो गई। हो गया, आखिरकार हो गया। अब इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगेंगे। आज रात ब्रदर सिसन के पास जाकर जो फॉर्चून निकली है वो वापस ले लूंगी। बस इतना काफी है। लेकिन ये फीलिंग इतनी अजीब क्यों है? पहले जैसी नहीं है। सिनांसी को फिर से खोया हुआ देखकर सिसन ने राहत की सांस ली। लड़कियां सही थी। जब तक क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई
होती रहे, सिनांसी टैंट्रम्स नहीं करती। ठीक है ब्रदर सिसन, न्यान्सी को नहलाने ले जाओ। लिन युबे, बटलर के पास जाकर रजिस्टर करो। मैं कल के फुजी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करूंगा, मेरी फिक्र मत करो। वक्त उड़ता गया और बाहर इंसेक्ट्स की आवाजें भर गईं। इस लेवल के मैंशन में इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए थे, इतनी वैरायटी में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब सिनांसी हो तो कोई भी कॉमन सेंस काम नहीं करती। साइसन को ये नेचुरल फील पिछली जिंदगी के घर जैसी लगी। वो जिंदगी बहुत सिंपल थी, एक छोटा सा बिजनेस, एवरेज इंसान जैसी जिंदगी, जैसे तैसे खाना सोना होता था। उसने मसल स्ट्रेच किए और लिविंग एरिया में नीचे मास्टर बेडरूम की तरफ चल दिया। सीसन ने दरवाजा खोला, सीधे बाथरूम में चला गया। 10 मिनट्स बाद जैसे ही बेडरूम की तरफ मुड़ा, अचानक लाइट जल उठी। और पास मत आना। सेनकिंच बेड पर बैठी थी, डरी हुई, रिमोट कंट्रोल सीसन की तरफ ताने हुए। फिर उसका चेहरा लाल हो गया और वो कंबल में छुप गई। सीसन नीचे देखकर थोड़ा एम्बैरेस्ड हुआ, लेकिन उसकी उम्र में एम्बैरेसमेंट ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने जल्दी से क्लोजेट से कपड़े निकाले। कुछ मिनट्स बाद सीसन ने शीट उठाई और सेनकिंच को बाहर खींचा। बताओ यहाँ क्यों हो? सेनकिंच की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कमरा तुमने मुझे दिया था, भूल गए? सीसन ने सिर हिलाया। तुम भूली हो? नहीं, मैं नहीं। सेनकिंच ब्लैंक रहा। दोनों ने अग्रीमेंट किया था, लेकिन कंपनी में इतना काम था और मुये से भी बहस हुई थी। याद कैसे रहता? क्या मेरी गर्दन छोड़ोगे? सीसन ने सेनकिंच को बेड पर फेंका। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो। पिछला सीन याद करके सेनकिंच का चेहरा और लाल हो गया। भूल गई, सोचा इस कमरे में वो था ना। डर लगा। सीसन को हंसी आ गई। इसे लगा कमरे में कुछ भूत प्रेत जैसा है। नहाने गए तो वो जाग गई और जो सीन हुआ वो हुआ। ठीक है, ऊपर जाकर सो जाओ। दरवाजे और खिड़कियां प्रॉपर्ली लॉक करना। वैसे न्यान्सी कहाँ है? सेनकिंच ने सोचते हुए कहा। वो और लिन युई खेल खेल कर थक गई थी, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करती, लिन युई के साथ सो जाने दो। सिसेन ने हाँ में सिर हिलाया और सेनकिंच को किक मारकर बाहर किया। एम्ब्रेस्ट तो बस सेनकिंच ही था। लाल चेहरे के साथ वो ऊपर चला गया। सिसेन बेड पर लेटा तो करवटें बदलता रहा। एक खास खुशबू उसके दिमाग में बसी थी, नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को एक व्हाइट फिगर नंगे पांव लिविंग रूम में से गुजरा। मास्टर बेडरूम का दरवाजा एक सॉफ्ट क्लिक के साथ खुला और वो अंदर आ गया। साइसन के रोंगटे खड़े हो गए, कंपी छूट गई। उस डिम लाइट में व्हाइट फिगर धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। यार, ये घर सच में क्लीन नहीं है। साइसन डरा हुआ था, लेकिन खुद को फोर्स करके काम रहा, मुट्ठियां भींचे हुए। कोई हैरानी नहीं कि मुयुए पागल हो गई यहाँ रहकर, और सेनकिंच एक रात में ही थोड़ा अनहिंग्ड हो गई। अब मेरी बारी है। सिसेन, सिसेन, तू सच में बेवकूफ है। पास्ट लाइफ की मेमोरीज लेकर नई दुनिया में रीइंकारनेट हुआ, फिर भी भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता था। अब सामने है। तभी सिसेन की नाक ने कुछ फेमिलियर कैच किया। सिनांजी की खुशबू थी। ये सोचते ही वो उठ बैठा और उस व्हाइट फिगर को बाहों में भर लिया। सिनांजी का बॉडी तन गया। सिस्टम कंट्रोल। वो साइसन के कपड़े लेने आई थी। ये नहीं सोचा था कि कोई अचानक जंप करेगा, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि ये सिनांजी है और दिल का पैनिक फौरन गायब हो गया। सीसन ने तुरंत सोचा। उसी ने सिनांजी को सेनकिंच के साथ सुलाने को कहा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसने और सेनकिंच ने रूम्स स्विच किए हैं। सिनांजी लिन युबे के यहाँ उठी होगी और सिसेन को ढूंढती हुई आ गई होगी। नायंसी, शांत हो जाओ। डर लगा? सीसन ने लाइट जलाई और सिनांजी के बिखरे बाल ठीक किए। थोड़ी फिक्र हुई। ये पहले से ही नाइव थी, अगर ऊपर से डर भी गई तो रियली मुश्किल होगी। सिनांसी डेज्ड देखती रही। तुम सच में अच्छे ब्रदर हो, मैं तो डर के मरने वाली थी। इडियट सीसन, बिना बताए सेनकिंच के कमरे में सोने आ गए। पागल हो सिनांसी। ठीक है, देखकर सीसन ने लंबी राहत की सांस ली। उसे बेड पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया और माथे पर एक किस किया। डरो मत, तुम्हारा भाई यहाँ है, पहले सो जाओ, उठोगी तो सब भूल जाओगी। सिनांसी ने आंखें बंद कर ली। मन में वो सोच रही थी, वाह कितना सिली ब्रदर है। इतने सालों में मैंने इसके लिए एक बहुत शक्की पर्सनालिटी डिजाइन की थी। वो बहुत शक्की स्वभाव तो कहीं नजर ही नहीं आता। अब ये इतना फूलिश क्यों लग रहा है? क्या प्रोपोर्शंस में गलती हो गई? कैरेक्टर ठीक से नहीं लिखा? ये फीलिंग इतनी स्ट्रेंज क्यों है? सिसन ने धीरे धीरे कंबल थपथपाया। सिनांसी सो रही थी तो वो विंडो के पीछे स्विंग पर जाकर बैठ गया। वो स्विंग 3 साल पहले लगाई थी, जब मुये यहाँ शिफ्ट हुई थी। कहती थी मूनलाइट और सन में बैठेगी, लेकिन उसके बाद शायद ही कभी घर आई। स्विंग अभी भी नई जैसी थी। जो कल हुआ वो रोके नहीं रुकेगा। पूरब में एक अबैंडन फैक्ट्री में मुये ने विप वापस खींची। जुनिन के मुंह से गैग निकाला। यही कीमत है भागने की कोशिश की? कितनी बार कहा है, सुनते क्यों नहीं? जुनिन पूरे बॉडी पर जख्म लिए कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी ही गलती थी। तुम जैसी डिस्टर्ब्ड औरत के साथ कोऑपरेट करने की हिम्मत की। कोई हैरानी नहीं कि एसआई सिसन तुम्हें लाइक नहीं करता। तुम्हारे साथ कौन रह सकता है? मुये की आंखें ठंडी हो गईं। तुम हमेशा मुझे उकसाते रहे। तुम्हारी वजह से मेरा उलटी चाल चलने वाला स्वभाव बढ़ता गया। तुम नहीं होते तो मैं पहले से ही इस फैमिली के घर की बड़ी मालकिन होती। इस पूरे तियानाई सिटी की सबसे इज्जतदार औरत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुये ने गुस्से में फिर विप चलाई। जुनिन ने दांत पीस कर सहा, तुम खरुद इस सब की वजह हो। जब भी मैंने सीसन से रिकंसाइल करने की एडवाइस दी, वो दिल से दी, लेकिन तुम्हारे दिमाग की पहले से बनाई सोच तुम्हें किसी की सीसन के बारे में अच्छी बात सुनने ही नहीं देती। पास्ट लाइफ में साइसन बुरा था और तुमने उसी पहले से बनाई सोच से उसकी हर सिंसियर बात को ट्विस्ट करके देखा। तुम एक डिस्टर्ब्ड घमंडी औरत हो जो अपनी बनाई दुनिया में जी रही है। मैं तुम्हारा एक्सेसरी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, हार्ड मास का इंसान। ऐसा नहीं है। मैंने देखा था कि तुम दोनों दया के लायक हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे और साइसन को इमोशनल वैल्यू दी। ये एक फेयर एक्सचेंज था। अगर तुम मुझसे शादी करते तो फैमिली एक्सेप्ट करती। क्या गलत था? उनके पेरेंट्स बचपन में चले गए। 10 साल की उम्र से एक बड़ी फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। एक ऐसी बहन की देखभाल कर रहे हैं जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती। इतने सफरिंग के बाद उन्हें फैमिली वार्मथ मिलनी चाहिए थी। ये सुनकर जुनिन का दिमाग हिल गया। ये कोई नॉर्मल इंसान बोल सकता है? मैं उसे फैमिली वार्मथ दूं? इतने पैसों वाले ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, और उसकी बहन की मुझे क्या परवाह। मुये, बस करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि सीसन के खिलाफ तुम्हारी हर स्कीम क्यों फेल हुई? मुये ने कोल्डली कहा, क्योंकि वो मुझसे उतना लव नहीं करता जितना मैंने सोचा था। ये तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। जुनिन जोर से हंसा। बेचारी बेवकूफ, तुम कभी सच नहीं जान पाओगी। मुये चौंकी, खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। जेनुइन के दिमाग में प्लान चला। जागो मुये, तुम फेल
इसलिए नहीं हो रही कि वो तुमसे इन लव नहीं करता, तुम फेल इसलिए हो रही हो क्योंकि तुम उससे लव नहीं करती। अगर मैं तुम्हारा हाथ का खिलौना बन सकता हूँ तो क्या वो भी तुम्हारे हाथ का खिलौना बनेगा? जिस दिन हमने एग्रीमेंट साइन किया और तुम मुझे ले गई, उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था कि तुमसे लव नहीं करेगा, क्योंकि तुम किसी के भी लव के लायक नहीं हो। तुम एक डिस्गाइज्ड परवर्ट हो। जब चाहत पूरी नहीं होती तो उससे लड़ने की हिम्मत नहीं, मुझे उसका सब्स्टिट्यूट बना देती हो, मुझे मारने के बाद रिग्रेट करती हो, फिर देश भर के माउंटेन्स पर जाकर उसकी वेलबींग की दुआ मांगती हो। तुम खुद से झूठ बोलने वाली परवर्ट हो, सच में पैथेटिक। मोये ने एक ब्रूटल तमाचा मारा। चुप, ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो मुझसे कितना लव करता है और मैं उससे कितना। मैं तो उनसे जोर से बात भी नहीं कर सकती, हर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम उनकी जगह सजा पाओ, ये तुम्हारा ऑनर है। मैं खाना कपड़ा देती हूँ, उनसे मिले पैसे उधार देती हूँ, तुम उनके लिए दुआ करो, क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर जेवनीन का दिमाग हिल गया। ये परवर्टेड औरत सच में टेरिफाइंग है, भागने का रास्ता ढूंढना होगा। ये पागल उसे मारकर सिसेन से माफी मांगने की कोशिश करेगी। बकवास है सब। अगर तुम सच में उससे लव करती तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो तुमसे लव करता है, ये सच है। मुये के आसपास मैडनेस का ऑरा धीरे धीरे फेड हुआ। तुम कह रहे हो वो मुझसे लव करता है, झूठ तो नहीं? जेवनीन ने देखा कि स्ट्रेटेजी काम कर रही है। राहत की एक लहर आई। हाँ, बहुत करता है, अभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया। क्या सोचा है कि इतने सालों में सिसेन के साथ कोई और औरत क्यों नहीं थी? इतना ब्रिलियंट इंसान कहीं भी होता तो ब्यूटीज की लाइन लग जाती, लेकिन सबको रिजेक्ट करता रहा तुम्हारे लिए। वो कैरेक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान है। तुम बेवकूफ हो, लेकिन अच्छी किस्मत से उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। अगर अभी छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे कैसे वापस पाओ। मुये का डिमेंटेड एक्सप्रेशन एक पल के लिए रुका, फिर कंपोजर वापस आया। तुम्हारे पास सच में कोई वे है? जुनिन ने खून थूका। बस छोड़ दो मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। मुये ने अचानक कमर से एक डैगर निकाला। जुनिन ने दर्द सहते हुए प्लान बनाना शुरू किया। ज्यादा टाइम साथ नहीं बिताया है और वो तुम्हें मरने भी नहीं देगा। क्यों ना एक सैक्रिफाइस का नाटक करें और सब कुछ मुझ पर डाल दो। जब साइसन को पता चलेगा कि मैंने ही तुम्हें डिसीव किया था तो वो माफ कर देगा। मैं खुद पर कुछ वुंड्स लगाता हूँ, एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बनाते हैं। वो दौड़ा चला आएगा। मुये की आंखें चमक उठी। अगर जोनिन के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो और साथ में एक लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस हो तो साइसन जो फीलिंग्स को वैल्यू करता है वो जरूर माफ करेगा, कम से कम नफरत तो नहीं करेगा। यह सोचते हुए उसने तुरंत जेवनीन के साथ प्लान की डिटेल्स डिस्कस करना शुरू कर दिया। अगले दिन सी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट के ऑफिस में सेन किंच ने मुये को नहीं देखा तो अजीब लगा। तभी नोटिस आया, वाइस प्रेसिडेंट आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगे प्रेसिडेंट के साथ, प्रिपरेशन करो। सेन किंच फ्रीज हो गई। दूसरा दिन था काम का। इतनी बड़ी मीटिंग, 2 मल्टी-बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी क्या करना होगा। उसने मुये को कॉल किया, नंबर अनअवेलेबल। एंजाइटी बढ़ गई। साइसन अंदर आया। सेन किंच ने शीपिशली स्माइल दी। मैंने पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, सॉरी। सीजन ने सिर हिलाया। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एक क्वाइट जगह ढूंढो, टी रेडी रखो, बस। त्याने में हमारे ग्रुप को किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, समझी? सेन किंच ने हाँ में सिर हिलाया। पूरी तरह समझ नहीं आया था। 19 साल की स्टूडेंट को इन चीजों का क्या पता। सीफू ग्रुप की साइज भी नहीं जानती थी, लेकिन सिसेन की बातों ने तसल्ली दे दी। साइनिंग नीचे कैफे में अरेंज हुई। जब सीसन और फुआनजू मिले तो सेन किंच हैरान रह गई। फुआनजू का चेहरा पेल था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पर्पल आईलिड्स। सर, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, सीसन ने इनोसेंटली पूछा। मिस्टर फू का मतलब? फुआनजू ने इधर उधर देखा। सीसन के पास एक ब्यूटीफुल वुमन थी। एकदम शर्म से लाल हो गया। सीसन ने हाथ से जेस्चर किया। जाओ, पूरी जगह रिजर्व करो, अभी जो कस्टमर्स हैं उन्हें डबल कॉम्पेंसेशन दो। सेन किंच तुरंत निकल गई, कोई कमी नहीं छोड़ना था। फुआनजू क्लियरली एम्बैरेस्ड था। अगर ये 10 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो खुद को बेच दे तो भी पेमेंट नहीं हो सकती। बाकी लोगों के जाने के बाद फुआनजू ने राहत की सांस ली। रात को मैंने बचाने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद क्यों चले गए? सीसन ने प्रिटेंड किया जैसे समझा नहीं। तुम्हारी फियांसे आई थी, रुकने की क्या वजह थी? फुआनजू ने सांस ली। फियांसे की बात, टैन फैमिली के साथ एक अरेंज्ड एंगेजमेंट है, लेकिन वो लड़की बचपन में खो गई थी। कल वाली स्टैनलिन टांस की अडॉप्टेड डॉटर है। हमेशा ये एंगेजमेंट इनहेरिट करना चाहती थी, लेकिन इस तरह के तरीके यूज करेगी ये नहीं सोचा था। अब इसी से मैरिज के लिए फोर्स कर रही है। क्या करूं? सीसन ने फ्राउन किया। ये तो बस फैमिलीज के बीच एक फायदे की सेटिंग है, अडॉप्टेड हो या बायोलॉजिकल, बस एक प्रिटेक्स्ट चाहिए। तानलिन ब्यूटीफुल है, तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स भी हैं, वरना ऐसा करती। एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो, इतना ड्रामा क्यों? फुआनजू ने हेल्पलेसली सांस ली। सच में फीलिंग्स हैं उसकी, वो तो बस फू फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती है, और अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो तान फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी के साथ अनफेयर नहीं होगा, जो अभी भी मिसिंग है। सीसन के मुंह का कॉर्नर ट्विच हुआ। इस स्टूपिड एक्सक्यूज के साथ फुआनजू प्रेसिडेंट कैसे बना? तन फैमिली तुम्हें बेनिफिट्स दे सकती है, फैमिली के अंदर पोजीशन स्ट्रांग होगी, क्या ये काफी नहीं? लव नहीं है उससे? वैसे तान फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर को कभी देखा? फुआनजू ने सिर हिलाया। एंगेजमेंट के वक्त मैं 5 साल का था, वो अभी पैदा हुई थी। 5 साल की उम्र के बाद वो गायब हो गई, कभी मिले ही नहीं, नाम भी नहीं पता। सैसन एक पल के लिए चुप हुआ। तो एक मिसिंग पर्सन के लिए एंगेजमेंट रोक रखी है जिसे कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता? पागल हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम इतने नाइव हो? फुआनजू ने ऑकवर्डली स्माइल दी। वो फियांसे की वजह से नहीं है, बस तानलिन ही नहीं पसंद। सीसन ने डीप ब्रेथ ली। फायदे की सेटिंग है, लव जरूरी नहीं। तानलिन ब्यूटीफुल है, ग्रेट फिगर है, अच्छी लिनियज है, क्या प्रॉब्लम है? या फिर कोई और इशू है? फुआनजू ने मुश्किल से कहा। बस पसंद नहीं है। सीसन ने फुआनजू को डिसअपॉइंट नजरों से देखा। एक बड़ी कंपनी का एयर और मैटर्स ऑफ द हार्ट में इतना सेंटिमेंटल, अगर कोई इसके खिलाफ मूव करे तो फू फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे किसी के साथ कोलैबोरेशन बहुत रिस्की था। कुछ बोलने से पहले साइसन का फोन बज किया। मुये का कॉल था। उसने उठाया। मेरे पास मुये है, अभी 10 मिलियन कैश लेकर ईस्टर्न सबर्ब्स के वुड्स में आओ। पुलिस मत बुलाना, अकेले आना वरना मार दूंगी। कॉल कट होते ही सीसन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर पुलिस इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। ईस्टर्न सबर्ब्स में मुये को किडनैप किया गया है, 10 मिलियन रैंसम मांगा जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट रिसीव की और तुरंत रेस्क्यू अरेंज किया। कॉल रखते ही साइसन ने कहा, मुझे लगता है कोऑपरेशन पर दोबारा सोचना होगा, तुम बहुत इमोशनल हो, इससे तुम्हारी एबिलिटीज पर डाउट होता है। फुजुअनजो ने फोन की तरफ इशारा किया। मुये तुम्हारी एक्स फियांसे है, किडनैप हुई है, चिंता नहीं होती? सीसन और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। पहली बात, मुये
मुये और मेरा बस वर्किंग रिलेशनशिप है। दूसरी बात, लोगों को बचाना पुलिस का काम है, मेरा वहाँ जाना बेकार है, उल्टा बैड इंटेंशंस वालों को मौका मिलेगा। कोऑपरेशन यहीं खत्म। एक एडवाइस, तुम लीडर बनने के काबिल नहीं हो। ये सुनकर फू युआनजू खड़ा हो गया। सर, अगर 10 बिलियन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दूं तो रिकंसिडर करोगे? सीसन ने सिर हिलाया। फू फैमिली अगर फू युआन के कंट्रोल में रही तो फ्यूचर अंधेरा था। ऐसी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं होगा। मिस्टर फू, जरूरत नहीं, दूसरे काम है, फिर मिलेंगे, कहकर सीसन कैफे से निकल गया और लाओ वान को सिग्नल दिया। ईस्टर्न सबर्ब्स चलो। मुये से रिलेशनशिप खत्म हो चुकी थी, लेकिन जान बचाने से इनकार नहीं करेगा। अगर दूसरे को बस पैसे चाहिए थे तो 10 मिलियन देने को तैयार था। लाओ वान ने गैस दबाया और ईस्टर्न सबर्ब्स के अबैंडन्ड फैक्ट्री की तरफ तेजी से निकल गए। उधर फैक्ट्री में मुये और जेन्युइन किडनैपिंग सीन स्टेज करके मुये को हवा में लटका चुके थे। मुये ने नर्वसली पूछा, क्या सच में इससे उसका मन बदलेगा? जुनिन ने सीरियसली सिर हिलाया। रस्सियों की स्ट्रेंथ चेक करते हुए बोला, ट्रस्ट करो, इस बार सिसेन को तुम्हारी बाहों में वापस लाऊंगा। हवा में लटकी मुये के मन में एक समझ से बाहर घबराहट थी। अगर कुछ गलत किया तो बुरा नतीजा होगा। जुनिन ने स्माइल दी। मिस मू, मेरे पास पावर है ना पैसा, कोई गलत काम करने की हिम्मत कहाँ, बस जो मेरा है वो वापस चाहिए। ये सुनते ही मुये हॉरिफाइड हो गई, जोर से तड़पने लगी। अभी छोड़ दो वरना सीसन माफ नहीं करेगा। जुनिन ने सिर हिलाया। जानता हूँ वो तुम्हें इग्नोर करेगा, बस थोड़े पैसे चाहिए, फिर टियाने सिटी छोड़ दूंगा, तुम जैसे डीमन से दूर। मुये को अचानक सब समझ आ गया। तूने मुझे डिसीव किया, जान से जाएगा। व्यू व्यू। तभी बाहर से पुलिस साइरन्स की आवाजें आई और दोनों फ्रीज हो गए। जुनिन हंसा। देखा मुये, सीसन ने पुलिस बुला ली। 10 मिलियन देना तो दूर, सोचो पहले कितना अच्छा था तुम्हारे साथ। अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड्स, 3 बिलियन नेट वर्थ से ज्यादा की स्पेंडिंग, पूरी मुजंता फैमिली की वेल्थ से भी ज्यादा, और अब 10 मिलियन भी नहीं देना। जिसने तुमसे सबसे ज्यादा लव किया उसे तुमने खुद अपने हाथों से खोया। अगर आज मैंने बता दिया कि 3 साल से तुम्हारे साथ मिलकर उसे डिसीव करता रहा तो क्या वो उस पैथेटिक फ्रेंडशिप की भी परवाह करेगा? मुये सहम गई, फिर और ज्यादा बेतहाशा तड़पी। जेवनी, नीचे उतारो, सब दे दूंगी, सच मत बताना उसे, जाने दूंगी। 10 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, जो चाहो, भागने में हेल्प करूंगी, प्लीज नीचे उतारो। जेवनीन ने मॉकिंग स्माइल दी। एक बार बेवकूफ बना, दोबारा नहीं। तुम्हारा पैसा लेने की हिम्मत नहीं, डर है कि मिला तो स्पेंड करने तक जीऊंगा नहीं। और साइसन कौन है? 10 साल की उम्र से बिजनेस वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है, कितने फैमिलीज को बर्बाद किया उसने, उतना निर्दयी है। तुम्हारी पकड़ से निकल भी जाऊं तो उससे नहीं बच सकता। तुम्हें अब लव नहीं करता, तुम मेरे किसी काम की नहीं। मुये चिल्लाई, क्या करने वाले हो? सिक्योरिटी टीम आ गई है, मुझे हर्ट किया तो तुम खत्म। जुनिन ने जोर से हंसी दी। तुम्हें हर्ट क्यों करूंगा, अच्छे से जीना है, मुझे तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं बनना। मुये को एक आखिरी टॉन्ट देकर जुनिन ने सिर हाथों से ढका और जमीन पर गिर गया। असल में प्लान था कि थोड़ा पैसा एक्सटॉर्ट करके भाग जाए, लेकिन सिचुएशन बदल गई। तुरंत प्लान चेंज किया। अगर अभी कन्फेस किया तो शायद पूरी जिंदगी जेल नहीं जाएगा। रियल किडनैपिंग तो था नहीं, बस एक बैड जोक था। ज्यादा से ज्यादा वर्बल वार्निंग मिलेगी और मुये का सब कुछ एक्सपोज करके उसे थोड़े वक्त के लिए जेल भेजेगा। इस मौके से जितना दूर जा सके जाएगा और ऐसे डिस्टर्ब्ड लोगों से दोबारा पंगा नहीं लेगा। सिक्योरिटी टीम ने फैक्ट्री घेर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक जमीन पर था, एक छत से लटकी थी, लेकिन सिचुएशन देखकर लगा कि जमीन पर वाला ही असली विक्टिम था। पूरे बॉडी पर जख्म थे। हेल्प, ऑफिसर्स, बचाओ! जुनिन ने जोर से चिल्लाया। ऑफिसर्स कंफ्यूज थे, ज्यादातर की नजरें मुये पर थीं, जो फोन पर लटकी बस ब्लैंक देख रही थी। अब क्या कहे? जुनिन ने बिट्रे करने का डिसाइड कर लिया था। किडनैपर पकड़ी गई या एक क्रूअल जोक? फोन रखते हुए सिसन के होंठ कांपने लगे। ये सब क्या है? दो पागल लोग उसे बेवकूफ समझ रहे थे। मीडिएशन रूम में सिसन ने चुपचाप सिर झुकाए मुये को देखा, फिर बेचारे जुनिन को। बहुत ओवरवेल्म था। ब्रदर सेन, प्लीज बचाओ, अब नहीं सहा जाता। मुये को यहाँ से ले जाओ, लॉक कर दो, बाहर निकलकर किसी को हर्ट ना करे, प्लीज, घुटने टेक कर मांगता हूँ। पुलिस टीम लीडर ने मेज पर मुक्का मारा। सोचकर बोलो, प्राइवेट इंप्रिजनमेंट इलीगल है। सिसन ने स्माइल दी। कैप्टन, गुस्सा मत करो, मैं एक आदर्श नागरिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जेयूएन को एक्सप्लेन करने दो। जेयूएन ने आंसू पोंछे, फोन निकाला और गैलरी खोली। ब्रदर सेन, ये कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, हैंडराइटेड हैं, लेकिन हैंडराइटिंग पहचानोगे जरूर। सिसन ने फोन उठाया और फोटोज देखे। 30 से ज्यादा एग्रीमेंट्स जल्दी जल्दी देखते हुए उसका एक्सप्रेशन और ज्यादा स्ट्रेंज होता गया। मुये, ये हैंडराइटिंग बिल्कुल तुम्हारी है, मैंने खुद सिखाया था, बताओ ये तुमने लिखा? मुये रिफ्यूट नहीं कर पाई। हाँ, मैं सिर हिला दिया। जुनिन ने जल्दी से कहा, ब्रदर सेन, नीचे वीडियोस भी हैं, वो भी देखो। तुम्हें नहीं पता इन सालों में तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया। सिसेन एक पल रुका, फिर वीडियोस प्ले किए। हर क्लिप बहुत शॉर्ट था, क्लियरली किसी ने डरते हुए रिकॉर्ड किया था, लेकिन करीब 100 क्लिप्स देखने के बाद सिसेन को सब समझ आ गया। सच में उस दिन मुये ने झूठ नहीं बोला था, वो और जुनिन इनोसेंट थे, लेकिन इतनी ब्राइट लड़की का दिमाग इतना बिगड़ा हुआ कैसे हो गया? शायद उसने ही गलत तरीके से रेस किया, लेकिन बचपन से हमेशा प्रोटेक्ट किया था, कोई हार्म नहीं आने दिया था। नाफरमानी और बचपना समझ आता था, स्पॉइल जो किया था, लेकिन मानसिक रोगी ये कैसे हुआ? मुये, इतने सालों में मैंने यही रेस किया तुम्हें, जितना सोचा उतना गुस्सा बढ़ा। अगर किसी और ने उसकी रेस की हुई फ्लावर को प्लक किया होता तो सैड होता, लेकिन समझ आता, ब्यूटीफुल चीजें हमेशा डिजायर्ड होती हैं। एक नाफरमान टीनेजर जो अपने हिसाब से ब्यूटीफुल चीज को चेस करे, ठीक है, लेकिन ये तो पता चला कि ये फ्लावर बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, लोगों को खाने वाला पौधा बन गई और सबको काटने लगी। ये तो सीधे उसकी अपनी प्रेस्टीज पर तमाचा था। वेडिंग में खड़े रहकर ह्यूमिलिएटेड होना वर्स्ट केस में बस थोड़े वक्त की हंसी थी, लेकिन 20 साल तक एक मानसिक रोगी रेस करने का लेबल एक बार बाहर आया और किसी ने ट्विस्ट किया तो लाइफ लॉन्ग जजमेंट मिलेगा। पर्सनल रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे, फैमिली पर भारी सोशल प्रेशर आएगा। मुये के पास कहने को कुछ नहीं था, बस सिर झुकाए बैठी थी। एक भी वर्ड बोले बिना सिसन ने डीप ब्रेथ ली। जुनिन, जानता हूँ इन सालों में तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुई, हरजाना दे सकता हूँ, उम्मीद है मुये के साथ प्राइवेट एग्रीमेंट हो जाए। जेवनीन ने सिर हिलाया। हरजाना नहीं चाहिए, चार्जेस भी नहीं लगाऊंगा, बस एक लेटर ऑफ गारंटी चाहिए पुलिस के सामने बयान में कि आगे से वो मुझे ट्रबल नहीं करेगी। जुनिन को खुद का अनुभव था, हाई सोसाइटी फैमिली से कुछ नहीं मिलेगा। वो पावरफुल थे, तियाने सिटी के लिए बड़ी वेल्थ जनरेट करते थे, पुलिस भी आंखें मूंद लेती, वो आसानी से छूट जाते और वो खुद हंट होता। ऐसे लोगों का पैसा
पैसा लेने की हिम्मत किसे होती। ये सुनकर सीसन की आंखों में एक चमक आई। इस इंसिडेंट के बाद जूनियन को रास्ते से हटाने का सोचा था, लेकिन ये काफी क्लेवर निकला। सालों से एविडेंस इकट्ठा करता रहा था। अभी हटाया तो कोई बैकअप जरूर होगा जो और बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। लेटर ऑफ गारंटी मिलेगी, लेकिन हर जाना भी दूंगा। पैसे लो, कोई अच्छी जगह जाओ और जिंदगी बसाओ। जूनियन को डर था कि वो पलट जाएगा। पैसे एक्सेप्ट किए तो बाद में फैमिली का इन्फ्लुएंस स्टोरी बदल देगा। 10 मिलियन दो, लेटर ऑफ गारंटी लूंगा और मुये के सीक्रेट्स के साथ तियाने सिटी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। रियलिटी जानने वाला अडेप्ट करना जानता है। इतने सफर करने के बाद जूनियन समझ गया था। लेटर ऑफ गारंटी और पैसे लेकर उसी रात फ्लाइट पकड़ी और तियान सिटी से निकल गया।